हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। मैं शांतनु, आपका रीजनिंग मेंटोर, आ गया हूं आपके सामने एक और अमेजिंग सेशन लेकर। जैसा कि आप मेरे डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डे 27। जी हां दोस्तों, धीरे धीरे ये कारवां 27वें दिन तक पहुंच गया है। पहले दिन से आज हम 27वां दिन डे 27 आपके सामने लेके आ चुके हैं। मॉडल पेपर कौन सा नंबर भाई? 5। 5 मॉडल पेपर लेके जा चुके हैं। तो अगर आप मेरे मॉडल पेपर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके देखिए, और आप ये पूरा क्रैश कोर्स नहीं देखे हैं आरआरबी पी और क्लर्क का तो जरूर देखिए, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि यहां पर आपके सामने हम प्रॉपर सीक्वेंस में आरआरबी की रीजनिंग और क्वांट्स पूरा डिस्कशन चल रहा है। यहां पे क्वांट्स वाले सर आपको क्वांट्स पढ़ा रहे हैं, मैं रीजनिंग डिस्कस कर रहा हूं, तो कुल मिला जुला के आपको कंप्लीटली तैयारी करा रहे हैं। आपका जैसे ही प्री का एग्जाम होता है फिर हम मेंस के लिए लग जाएंगे कि मेंस में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। तो मजा आने वाला है, क्योंकि देखो भाई सिंपल सी बात है, ऐसा मैं मानता हूं कि आपकी प्रिपरेशन अगर आप पूरे जोर शोर से लेके चलोगे तभी आपको प्रॉपर चीजें मिल पाएंगी, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। क्यों? क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपके सपनों को साकार कर सकता है बिना किसी अननेसेसरी खर्चे के। आप घर बैठे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ना आपको कहीं कोचिंग में जाना है, ना आपको कहीं अलग से हॉस्टल लेना है, ना कहीं आपको ट्रैवल करना है। घर बैठिए, पूरी पढ़ाई आपकी हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको देता है 100% क्वालिटी कंटेंट के साथ फ्री एजुकेशन। समझ में आई बात? तो आप इसको प्रॉपर एंजॉय कर सकते हैं और अपनी सिलेक्शन, अपने सपने, अपने मां बाप के सपने को पूरा कर सकते हैं हमारे साथ। चलिए तो शुरू करेंगे भाई आज की कहानी। और ये देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं क्या लेके आ चुका हूं। पहला क्वेश्चन जो है ये एक पजल का क्वेश्चन है भाई, और इससे तकरीबन 5 क्वेश्चन आपको मिलने वाले। 5 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो इनको आराम से देखिए, वीडियो को पॉज करिए, बनाने की कोशिश करिए। खुद के लिए याद रखना 2 से 3 मिनट से ज्यादा आपको टाइम नहीं देना है। 2 से 3 मिनट, इससे ज्यादा का टाइम आपको नहीं देना है। तो आप इनको प्रॉपर देख सकते हैं। चलिए जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए कि क्या है, किस तरह से है, कैसे बनाया गया है, कैसे करना है। तो ये सारा का सारा जो खेल है ये आपको समझना है। समझने के साथ साथ आप इनको प्रॉपर सॉल्व करेंगे। चलिए मैं बना के दिखा रहा हूं। यहाँ पे देखिए भाई, आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर कहता है कि 8 लोग हैं जो कि एक फ्लोर पे रहते हैं, 8 मंजिला इमारत पे रहते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ तो पता होगी कि 8 लोगों वाला डायग्राम हम कैसे इमेजिन करते हैं। देखो भाई सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अगर मैं बोलूँ इसमें तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। और मैंने आपको हमेशा कम से कम 100 टाइम्स ये बात बता दी है कि फ्लोर वाले क्वेश्चन को सिंगल डायग्राम से मत बनाना। आप इसमें मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 डायग्राम तक जा सकते हो और आपका आसानी के साथ आंसर आएगा। तो मैं तो हमेशा 3 डायग्राम लेके चलता हूँ। टाइम उतना ही लगता है, लेकिन आप उससे बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करोगे, क्योंकि आपके आंसर्स आराम से बनेंगे। जरा क्वेश्चन को शुरू कर लो, क्वेश्चन को शुरू कर लो भाई। क्या बोला गया? ठीक है, सबसे पहले क्या बोला गया? 4 पर्सन लिव बिटवीन ए एंड सी। भाई ए और सी के बीच में 4 लोग हैं, और आगे बोला गया कि जो सी है ना वो किसी इवन नंबर वाले फ्लोर पे है। अब जरा सोचो, ए और सी के बीच में 4 लोग हैं और सी इवन नंबर पे है। तो अगर सी मान लो 8 पर हो गया, अगर सी जो है वो किस पे हो गया बच्चों? 8 पर, तो 1 2 3 4 छोड़ के यहां कौन आएगा? ए आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मान लो अगर सी कहां आ गया? 6 पे, 1 2 3 4 छोड़ के ए यहां आ गया। भाई देखा जाए तो सी की 2 कंडीशन। अब एक यहां भी तो बन सकता है कि सी हो सकता है यहां पे आ जाए, नीचे कहीं पे आ जाए। तो मान लो अगर सी कहां पे आ जाए? 2 पे आ जाए, सेकेंड फ्लोर पे, तो 1 2 3 4 छोड़ के यहां कौन आएगा? ए। 1 2 3 4 छोड़ के, और सी कहीं आ नहीं सकता। सी को मैं 4 पे रखूंगा तो कहीं 1 2 3 4 छोड़ के आ नहीं सकता। तो ये देखो 3 कंडीशन बन के आ गई। 2 कंडीशन में सी को ऊपर रख के देख लिया, 1 कंडीशन में सी को नीचे रख के देख लिया, और हमारा क्वेश्चन अब देखो स्टार्ट हो चुका है। आगे जरा पढ़ लेते हैं। H जो है ना वो किसी इवन नंबर फ्लोर पे, सॉरी, H लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। भाई H किसी विषम संख्या वाले फ्लोर पे आएगा, तो इस डायग्राम के हिसाब से तो बहुत जगह है, तो मैं इसको यहां मेंशन कर लूंगा कि H भाई किसी ऑड नंबर वाले फ्लोर पे आएगा। किस पे आएगा? ऑड नंबर वाले फ्लोर पे। ठीक है, आगे बोला गया 2 पर्सन बिटवीन ए एंड बी। भाई ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति, तो ए तो हमारे पास है ना, तो 1 और 2 छोड़ के नीचे नहीं आएगा, मतलब 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे बी आ जाएगा। ए और बी के बीच में कितने लोग? 2 लोग। इसमें देखो 1 और 2 छोड़ के बी यहाँ आ जाएगा भाई, इसमें देखो 1 और 2 छोड़ के बी यहाँ आ जाएगा। तो क्वेश्चन जो है वो हमारा अब चल चुका है। ठीक है, 3 पर्सन बिटवीन ई एंड डी।
ई और डी के बीच में कितने लोग हैं भाई? 3 लोग हैं। 3 लोग हैं ई और डी के बीच में। जरा इसको मैं अलग से मेंशन कर लूँ, ई और डी के बीच में 3 लोग हैं, ये आराम से बन सकता है। अच्छा, अगर मैं ई को यहाँ रखूँ तो 1 2 3 छोड़ के डी नहीं आ सकता। ई को यहाँ रखूँ तो 1 2 3 छोड़ के डी नीचे आ सकता है। तो ई और डी में हालांकि भी ऑब्लिक सिचुएशन है, तो अभी फिलहाल छोड़ दो उसको। आगे बढ़ जाते हैं इसमें, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इसमें क्या बोला गया? जो डी है ना, हु मतलब किसकी बात हो रही? डी की। जो डी है वो किसी ऑड नंबर वाले फ्लोर पे होगा और बी के ऊपर होगा। चलो भाई, तो इसका मतलब जो होगा डी बी के ऊपर ऑड पे चाहिए मुझे। तो इसका मतलब यहां पे अगर मैं डी को रखता हूं तो 1 2 3 छोड़ के यहां पे ई नहीं आ सकता, तो ये केस तो गलत हो गया भाई। बी के ऊपर चाहिए मुझे, अबव बी बोला गया इसमें, है ना। अब देखो, बी के ऊपर ऑड वाला फ्लोर हमारे पास एक 7 है और एक ये है। तो अगर मैं मान लो डी को यहाँ रखा तो 1 2 3 छोड़ के ई नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि डी को इसमें 7 पे रखे तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ कौन आएगा भाई? ई आ जाएगा। देखो ना, ये सही हो गया हमारा। आगे देखो जरा सा, नेक्स्ट देखो, अगर मान लो मैं डी को रखता हूँ ऑड, यानी ऑड की बात करें तो डी यहीं आ जाएगा। 1 2 3 छोड़ के यहाँ कौन आएगा? ई आ जाएगा। तो डी हर हाल में बी के ऊपर है। पहला केस हमारा गलत हो चुका है, दूसरे और तीसरे में से आंसर आ जाएगा। ठीक है। मोर देन 4 पर्सन बिटवीन एफ एंड जी। भाई एफ और जी के बीच में 4 से ज्यादा लोग यहां रहते हैं। किसके बीच में? एफ और जी के बीच में 4 से ज्यादा लोग रहते हैं। जरा सोचो, यहां पे बोला गया एफ और जी के बीच में 4 से ज्यादा लोग रहते हैं और जी जो है ना वो एफ के ऊपर होने वाला है। तो इसका मतलब जरा देखो इस डायग्राम में, अगर जी को यहां रखो तो 1 2 3 4 5, कहीं पर तुमको कौन नहीं आता दिखाई दे रहा भाई? एफ। क्यों? क्योंकि 4 से ज्यादा लोग बोला गया ना। तो यहां देखो 1 2 3 4 5 करूंगा लेकिन नीचे कोई जगह नहीं आ रही, तो मतलब ये केस भी हमारा गलत हो गया। अगर ये केस गलत हो गया तो बेझिझक आप ये केस सही कर सकते हो कि जी यहां पे आएगा और एफ यहां आएगा। इनके बीच में 1 2 3 4 5 मतलब 4 से ज्यादा फ्लोर हो गए, लोग हो गए, और हमारे पास एक नाम जो बचा हुआ है दैट इज एच, वो यहां आ जाएगा। और आपके लिए बोला गया था कि एच एक ऑड नंबर पे रहने वाला व्यक्ति है। तो भाई ये देखो, ये क्वेश्चन आपका आसानी से आपने सॉल्व कर लिया। कैसे? आसानी से। समझ में आई बात? अब आप जब आप इसको बना लेते हो तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी आपसे पूछा जाए आपको बन जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है भाई? हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव ऑन 5th फ्लोर। तो भाई 5वें नंबर पे कौन आएगा? तो आंसर आएगा इसका क्या? एच। भाई एच ही तो है जो 5वें पे आएगा, जो सबसे लास्ट में यहां पे अरेंज हुआ। ठीक है, देखो 1 नंबर आपको मिल गया। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी पर्संस बिटवीन हाउ मेनी पर्सन्स लिव बिलो सीज फ्लोर। भाई सी के नीचे कितने लोग रहते हैं? तो सेकंड डायग्राम में देखो, सी के नीचे 1 2 3 4 5, तो आंसर आएगा इसका मोर देन 3। जो सी के नीचे लोग रहते हैं वो क्या है? मोर देन 3 है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर एफ लिव। भाई एफ कौन से फ्लोर पे रहता है? तो एफ रहता है कहाँ पे? सेकंड पे रहता है भाई। तो आंसर आएगा इसका सेकंड फ्लोर। आसानी से नंबर बनेंगे और आपके 5 नंबर कोई रोक नहीं सकता। नेक्स्ट अब देखो जरा सा, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लें। द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन डी एंड एच, मतलब डी और एच के बीच में जितने लोग हैं सेम उतने ही लोग किसके बीच में? तो भाई देखो डी और एच के बीच में तो 1 लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या ई और ए के बीच में 1 लोग आ रहे हैं? तो ई और ए के बीच में 1 लोग आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, सही हो सकता है। एच और ए की बात करें तो नहीं आ रहे हैं। डी और सी की बात करें तो डी और सी नहीं आ रहे हैं। बी और जी की बात करें तो भी नहीं आ रहे हैं। तो इसका आंसर आएगा ई और ए। देखो ना, जितने लोग एच और डी के बीच में हैं यानी 1 लोग, उतने ही लोग आप नोटिस करोगे तो ई और ए के बीच में भी हैं। कितने लोग हैं? 1। तो आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 4 नंबर सीधे सीधे पा गए। अब देखो 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आप बस देखते चलो कितना आसानी से चीजें बन रही है। अब यहां पे क्या बोला गया? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट जी। भाई जी के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है? देखो जी के बारे में क्या स्टेटमेंट सही कि एच लिव इमीडिएट बिलो जी। क्या जी के जस्ट नीचे एच है बच्चा लोग? नहीं, बिल्कुल गलत है। दूसरा, नॉट मोर देन 4 पर्सन बिटवीन जी एंड नॉट मोर देन 4 पर्सन लिव बिलो जी। जी के नीचे 4 से ज्यादा लोग नहीं है, बिल्कुल गलत है भाई, 4 से ज्यादा लोग हैं। ओनली 2 पर्सन बिटवीन जी एंड बी। भाई जी और बी के बीच में 2 लोग हैं? नहीं सर, 3 लोग हैं, ये भी कैंसिल कर दो। जी जो है वो किसी ऑड नंबर के फ्लोर पे है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो इसका आंसर आएगा नन इज ट्रू, सारे ही गलत है।
भाई जी के लिए देखा जाए तो सारी कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई, मिसमैच, गलत हो गई। तो आंसर आएगा इसका नन इज ट्रू। भाई देखो एच जी के नीचे नहीं है, नॉट मोर देन 4%, ये भी गलत है यहाँ पे, है 4 से ज्यादा लोग बोला गया जी के नीचे। ओनली 2% बिटवीन जी एंड बी, तो जी और बी के बीच में यहाँ नोटिस करो 3 लोग आ रहे हैं। और यहाँ पे जी जो है वो क्या है, जी जो है वो ऑड नंबर वाले फ्लोर पे है, ये भी गलत है। तो आंसर क्या आएगा इसका, नन इज ट्रू, नन इज ट्रू। परफेक्टली फाइन। चलो नेक्स्ट 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 मैं आपके सामने लेके आया हूं चाइनीज कोडिंग। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार के एग्जाम में 5 नंबर आपको इससे बनने, मुझे पूरी उम्मीद है। तो आप बस 5 नंबर उठा लो ना इनसे यार। देखो कैसे करेंगे जरा सा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोला गया, टू टारगेट प्रॉमिस। टू टारगेट प्रॉमिस का कोड क्या हो जाएगा, ठीक है, लेट्स सी। अगर मैं टू टारगेट प्रॉमिस का कोड निकालूं तो सबसे पहले मैं टारगेट करूंगा किस पे, 2 पे। ये देखो 2 पहले में दिखाई दे रहा, ठीक है, 2 के बाद सेकेंड में 2 दिखाई दे रहा, ठीक है, थर्ड में 2 है क्या, नहीं है, फोर्थ में 2 दिखाई दे रहा। तो जो 2 है ना, पहले में है, दूसरे में है और लास्ट वाले में, तो इनका कोड भी ऐसे ही होगा। तो नोटिस करो यहाँ पे फर्स्ट लापाजीटा, ठीक है, लापाजीटा। तो यहाँ देखो ध्यान से, लापाजी, ये 3 कॉमन दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। नीचे आ जाओ, इसमें देखो ध्यान से, लापाजी यानी जी देखो इसमें कॉमन दिख रहा, जी इसमें आपको कॉमन दिख रहा, जी इसमें कॉमन दिख रहा, ठीक है। क्या जी लास्ट वाले में भी है, तो जी हाँ, जी यहाँ पे, अच्छा सॉरी ये तो वो निकालना है हमको ना, जी यहाँ दिख रहा बेटा, जी यहाँ दिख रहा और जी यहाँ दिख रहा, और कोई तो नहीं जो इन तीनों में कॉमन दिख रहा। तो लापाटा, पा हालांकि यहाँ दिख रहा है मुझे, नहीं और कोई कॉमन यहाँ नहीं दिखा रहा। तो मैं कंफर्म हो गया कि जो 2 का कोड है वो बेटा जी हो जाएगा। और अगर 2 का कोड जी हो जाएगा तो थर्ड वाले में जी नहीं है, कैंसिल कर देते हैं। अब निकालते हैं, काम करते हैं प्रॉमिस का। प्रॉमिस का निकालो या टारगेट का निकालो, जो एक ठीक लगे आपको, आप उसके बारे में यहाँ चीज़ें कर लो, ठीक है भाई। चलो काम करो, जल्दी से निकालते हैं प्रॉमिस का या फिर टारगेट का। टारगेट देखो कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ दिखाई दे रहा है, एक फर्स्ट में नहीं, सेकेंड में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में टारगेट है क्या, देखो ध्यान से, फोर्थ में नहीं। यानी टारगेट जो वर्ड है ना, वो ना तो फर्स्ट में है, सेकेंड में हालांकि दिख रहा, थर्ड में नहीं दिख रहा, फोर्थ में भी नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब ये कह सकता हूं मैं कि जो टारगेट शब्द है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पे है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड में। तो इसका कोड भी कहां होगा, सेकंड में। तो अब जी तो हो नहीं सकता क्योंकि जी तो हो चुका है, किसका कोड हो चुका है, 2 का। अब बात करें पा ला सा, तो इनमें से कौन सा ऐसा कोड है जो सिर्फ सेकंड में मौजूद है भाई। तो अगर पा की बात करूं तो पा ऊपर है, नहीं हो सकता, पा ऊपर है, इसका आंसर ये नहीं हो सकता। ला कहीं दिखाई दे रहा है क्या भाई, ला कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं, ला कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ये कोड हो सकता है। सा, एस ए, अगर बात करें सा की बेटा, तो सा ना तो इसमें दिखाई दे रहा है, सा आपको इसमें भी दिखाई नहीं दे रहा है, सा वहां दिखाई दे रहा है बस, और सा इसमें भी दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका मतलब ये होगा, अच्छा ला जो है वो ऊपर तो है यार, ला ऊपर है तो ला नहीं होगा, आंसर हो जाएगा इसका सा। सा केवल कहां दिखाई दे रहा है, सेकंड में। अगर वो सेकंड में दिखाई दे रहा तो आंसर आ गया। तो टारगेट का कोड मुझे मिल गया सा। अब इसका मतलब जी के साथ सा मुझे चाहिए, तो यहां दिख रहा भाई, यहां भी दिख रहा मुझे, और यहां पे नहीं दिख रहा, तो ये ऑप्शन भी उड़ा दो। अब हमारे पास बचा क्या भाई, एक बच गया, कौन सा, प्रॉमिस का। अब आप नोटिस करो प्रॉमिस शब्द आपको कहां दिखाई दे रहा है, तो प्रॉमिस शब्द आपको दिखाई दे रहा है कहां पे, थर्ड वाले में, तीसरे वाले में दिखाई दे रहा है और चौथे वाले में दिखाई दे रहा है भाई। और ऊपर है क्या कहीं पे, देखो ऊपर कहीं पे प्रॉमिस हमको दिखाई नहीं दे रहा। तो बस सिंपल इसका जो कोड है वो यहीं पे हो जाएगा। तो देखो जरा प्रॉमिस का कोड क्या हो जाएगा, ना ही गा पा, तो जी मी जो गा, यानी कि गा आंसर आएगा। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, गा। आप इसको जल्दी से बोलोगे ना, एक साथ बोल दो कि ना ही गा पा जी मी जो गा, तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे गा कॉमन मिल गया, तो बस आंसर हो जाएगा गा। तो प्रॉमिस का जो कोड है वो गा हो जाएगा। तो जी सा गा ये हमको कहां दिखाई दे रहा है, जी सा गा फर्स्ट में नहीं दिखाई दे रहा, तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड आसानी से निकल के आ गया। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अब जो इसका पैटर्न चेंज हुआ है ना, उसके हिसाब से पहले सिंगल वर्ड आता था, अब आपके सामने 2-2 3-3 वर्ड वाले क्वेश्चन आएंगे जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो इसमें, हाँ अब आपसे बताना है प्रॉमिस पॉलिसी वर्क। मैंने क्या बोला, हमेशा आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपको ये सारी चीजें बना के देनी पड़ेंगी। एक काम बता दें जरा सा, एक चीज जरा रुक जाओ, प्रॉमिस पॉलिसी वर्क ना, आपने नोटिस किया होगा कि प्रॉमिस का कोड आपने क्या निकाला भाई, गा निकाला था। नोटिस करो प्रॉमिस का जो कोड आपने निकाला था वो गा निकाला था, याद है। तो फर्स्ट वाले में गा नहीं है, सेकेंड में है, थर्ड वाले में गा नहीं,
फोर्थ वाले में गा नहीं, तो इसका मतलब ये जो कंफर्म है कि जो इसका आंसर हो जाएगा वो सेकंड होगा या तो नन ऑफ दिस होगा। पॉलिसी का देखो क्या होगा, पॉलिसी, पॉलिसी फर्स्ट में है, पॉलिसी सेकंड में है, पॉलिसी थर्ड में है। अब पॉलिसी अगर 3 में है तो इनके कोड भी सेम होंगे, तो ला पा जीटा, ठीक है, क्या कॉमन दिख रहा भाई, ला पा जी, तीनों कॉमन दिख रहे हैं इसमें। इसमें देखो इसमें देखो बेटा पा ही कॉमन दिख रहा, तो पा तीनों में कॉमन दिख रहा, नोटिस करो, तो ये इसका आंसर पा हो जाएगा, ठीक है ना, किसका, पॉलिसी का। तो गा के साथ मुझे पा चाहिए बेटा, गा के साथ मुझे पा चाहिए, जरा नोटिस करो यहाँ पे गा के साथ पा नहीं दिख रहा, गा के साथ पा नहीं दिखाई दे रहा। देखो सिंपल सी बात है भाई, ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। चेक करो जरा, सही जा रहे हो आप लोग। प्रॉमिस का कोड तो आपने निकाला ना भाई। देखो पॉलिसी की अगर बात करें तो पॉलिसी मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, फोर्थ में तो नहीं, पॉलिसी नहीं है। तो इन तीनों में कॉमन कोड अगर देखें तो पा ही था, पा कॉमन था, पा कहीं और दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। और नोटिस करो इसके अलावा अगर बात करें किसमें, इन दोनों में और कोई कॉमन दिख रहा है तो जी, जी इसमें दिख रहा, जी इसमें दिख रहा, जी यहाँ नहीं दिख रहा, ठीक है। अगर बात करें किसकी बेटा, ला की, तो ला, ला इसमें दिखाई दे रहा है, ला इसमें दिखाई नहीं दे रहा। अगर बात करें टा की तो टा इसमें दिखाई नहीं दे रहा, तो मतलब कंफर्म था कि पा इसका कोड हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अगर मैं बात करूं किसकी, वर्क की, एक बार वर्क भी चेक कर लेते हैं, एक बार वर्क का भी कोड चेक कर लो, एक बार जरा वर्क का कोड चेक कर लो भाई, वर्क का कोड क्या होगा, ठीक है ना। वर्क हमको दिखाई दे रहा है लास्ट में, यहाँ पे वर्क फर्स्ट में नहीं है, वर्क सेकंड में नहीं है, वर्क थर्ड में था, वर्क जो है वो सिर्फ हमारा किस में है, थर्ड में, ठीक है। तो इसका कोड भी सिर्फ थर्ड में होगा भाई, तो ना ही गा पा। तो आप देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं कि पा की, तो पा तो कैंसिल हो गया, वो तो होगा नहीं, है ना। गा शब्द ढूंढो जरा, गा देखो नीचे दिखाई दे रहा है, अगर गा शब्द नीचे दिखाई दे रहा है, वो तो खैर प्रॉमिस का कोड था, हटा दो। इसके अलावा बचा क्या, ही और ना। तो आप नोटिस करोगे ही और ना में आप ध्यान से देखो कि इसमें ना नहीं है, ही नहीं है, ना नहीं है, ही नहीं है, यहाँ दिखाई दे रहा है इसमें जी मी जोगा, है ना, इसमें ध्यान से देखो। तो यार ये एक बात समझने वाली यहाँ पे क्या है कि जो वर्क शब्द है, वर्क, वो सिर्फ हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। अच्छा वर्क के अलावा एक और शब्द है जो सिर्फ यहीं पे कॉमन दिखाई दे रहा है, जैसे अनसर्टेन कहीं और दिख रहा, क्या अनसर्टेन कहीं और नहीं दिख रहा। तो इसका आंसर जो होगा ना या ही में से कोई एक हो जाएगा, या तो ना या तो ही, ठीक है, ही हो जाएगा। तो यार एक बार बताओ, गा और पा के साथ ना और ही में से कोई एक होगा, मेरे ख्याल से इसका आंसर तो आप नन ऑफ दीज पे ही जा सकते हो। अब नन ऑफ दीज पे ही जा सकते हो। देखो भाई प्रॉमिस का कोड आपने पिछली बार निकाला था कि प्रॉमिस शब्द जो है वो आपको कहाँ दिखाई दे रहा है भाई, प्रॉमिस शब्द आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, प्रॉमिस शब्द आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रॉमिस शब्द यहाँ दिखाई दे रहा है दो जगह ऊपर, ना तो प्रॉमिस यहाँ है ना तो यहाँ, तो इनके कोड भी इसमें कॉमन होंगे। और मेरे ख्याल से गा ही एक ऐसा कोड था जो इन दोनों में कॉमन था। इसके अलावा देखो ही नहीं था, ना नहीं था, पा नहीं था, तो इसका मतलब गा कोड इसका था, पा कोड इसका था, और वर्क का ना और ही में से कोई एक होगा। तो गा और पा मुझे एक साथ दिखाई नहीं दिए, फर्स्ट में नहीं दिखाई दिए, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में पा तो था लेकिन गा नहीं था। तो आप नन ऑफ दीज के साथ जा सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए थोड़ा सा मिला लिया करो भाई, यहाँ पे हो सकता है मिस्टेक हो जाए, और ये मिस्टेक जो है ना आपको भारी पड़ सकती है। लो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो जरा सा। अभी अभी निकाला हमने पा का, अभी अभी हमने निकाला पा का। तो पा का कोड क्या था यार, इसमें शायद मैंने निकाला था ना, पा 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 देखो फर्स्ट में था, पा सेकंड में था और पा थर्ड में भी था। तो इन तीनों में कॉमन कौन सा था भाई, पॉलिसी था क्या। पॉलिसी आपको दिखाई दे रहा है इसमें, देखो ध्यान से देखो, पॉलिसी दिखाई दे रहा है इसमें तीनों में कॉमन। पॉलिसी नीचे तो नहीं है, नहीं है भाई। और कोई कोड जो इनमें कॉमन है, चाइल्ड, चाइल्ड इसमें चाइल्ड नहीं है, टू, टू इसमें टू है क्या, नहीं है, इंडिया नहीं इसमें नहीं। तो इसका आंसर पॉलिसी इज द राइट आंसर, किसका भाई, किसका, किसका, पा का, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, ठीक है भाई, पॉलिसी। नेक्स्ट, ना ही ला, ये किसका कोड होगा, ना। अगर मैं ना ढूंढूं बेटा तो देखो ध्यान से, ना यहां दिखाई दे रहा, ना फर्स्ट में ना है क्या, नहीं, सेकंड में ना है क्या, नहीं, थर्ड में है, फोर्थ में ना है क्या, नहीं। तो जो ना शब्द है वो सिर्फ थर्ड में दिखाई दे रहा है। आप देखो नोटिस करोगे, ना के साथ साथ अगर बात करें ही की, ना और ही की बात करें, ये दोनों कोड जो थे, मैंने क्या बताया था आपको कि ये दो कोड दो वर्ड के बन रहे हैं। एक तो हमारा किसका बन रहा था, एक अनसर्टेन का बन रहा, और एक और किसी का बन रहा था, शायद वर्क का बन रहा था क्या, अनसर्टेन वर्क, बिल्कुल। वर्क देखो आपको कहीं दिखाई दे रहा क्या, नहीं, सेकेंड में दिखाई दे रहा क्या, नहीं, थर्ड में है, फोर्थ में दिखाई दे रहा क्या, नहीं। तो अनसर्टेन वर्क का कोड हो जाएगा ना और ही, ठीक है। ना और ही किसका हो जाएगा बेटा, अनसर्टेन वर्क,
अनसर्टेन वर्ग का हो गया, ठीक है, ना और ही हो गया। अब जब अनसर्टेन वर्ग का कोड ये हो चुका है ना और ही, तो इसका मतलब बस ला ढूंढ दो। अब इसका अनसर्टेन वर्ग पहले में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, अनसर्टेन प्रॉमिस नहीं है, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से होना चाहिए सेकंड ऑप्शन। जरा देखो क्या चाइल्ड का कोड ला है, ला। अब देखो जरा ध्यान से कि ला बेटा कहां दिखाई दे रहा है, ला कहां दिखाई दे रहा है, ला हमको फर्स्ट में दिखाई दे रहा है, नोटिस करो, ला फर्स्ट में है, ला सेकंड में भी दिखाई दे रहा है, थर्ड में नहीं है ला, फोर्थ में नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड में कौन सा कोड कॉमन है, दैट इज चाइल्ड। चाइल्ड देखो ध्यान से, और कहीं है क्या, नहीं है। और कोई कोड जो फर्स्ट और सेकंड में कॉमन है, टू देखो जरूर है, लेकिन टू नीचे भी है। पॉलिसी देखो अगर बात करें तो पॉलिसी यहां भी है। इंडिया की बात करें तो इसमें इंडिया नहीं है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला। ये अनसर्टेन वर्ग चाइल्ड का कोड हो जाएगा, ना ही ला। भाई देखो ऑब्वियस सी बात है, ना और ही इनमें से किसी एक का कोड होगा, किसका, वर्ग का और अनसर्टेन का, क्योंकि कॉमन दिख रहा है। वर्ग का कोड इनमें से ना और ही में से कोई एक होगा, और अनसर्टेन का भी ना, कंफर्म नहीं आ रहा, तो इसको हम क्या करेंगे, ऑब्लिक में रख लेंगे। लेकिन ये तो पता है ना कि अनसर्टेन वर्ग का जो कोड है वो ना और ही था, ठीक है, यही दोनों तो होंगे, और तो कोई होंगे नहीं यहाँ पे, तो इसका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हाँ ये देखो भाई, आज की कहानी बहुत तगड़ी हो रही है। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि टा का कोड क्या होगा, या टा किसके लिए है। तो देखो पहले वाले में तो टा आपको दिखाई दे रहा है, सेकंड में नहीं है भाई, थर्ड में नहीं है, और लास्ट में भी टा शब्द नहीं है। तो टा शब्द अगर सिर्फ पहले वाले में दिखाई दे रहा है तो इसका कोड भी फर्स्ट में होगा। टू चाइल्ड पॉलिसी इंडिया, मेरे ख्याल से वो इंडिया शब्द है जो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका आंसर इंडिया आ जाएगा। और कोई है क्या, नहीं, बाकी सारे शब्द नीचे आपको मिल चुके, ठीक है। तो ये देखो 5 नंबर ना आप आराम से ग्रैब कर सकते हो अगर आपके पास प्रॉपर इसका कंडीशन। देखो भाई यहाँ एक पजल है बड़ी सी, तो मैं इसको पहले हिंदी में दिखाऊंगा फिर इंग्लिश में दिखाऊंगा। तो एक काम करेंगे आप जल्दी से, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वीडियो को पॉज कर दीजिए और बनाना शुरू कर दीजिए, और इंग्लिश वालों को मैं दिखा रहा हूं और फिर वही क्वेश्चन शुरू करूंगा। देखो जरा सा एक बार इसको जल्दी से देखो। चलिए अब मैं इसको दिखा रहा हूं किसमें, इंग्लिश में, और इंग्लिश में दिखाते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व भी करेंगे। 12 लोग हैं जो कि एक सिटिंग पैरेलल लाइन पे बैठे हुए हैं, और 6 लोग एक लाइन में हैं, 6 लोग एक लाइन में हैं। इनके नाम आपको दे दिए गए हैं और इनको शुरू करना है, बनाना है। शुरू करो जरा, इनको शुरू करो भाई बनाना। 6-6 का डायग्राम बनेगा, 1 2 3 4 5 6। इंग्लिश वाले आप वहीं से देखते बनाना शुरू करो। 1 2 3 4 5 6, हमेशा इसके 2 केस लेके चलते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, हमेशा राइट लेफ्ट का ध्यान रखना बेटा कि जो नीचे वाला है ना डायग्राम, उसका राइट आपका राइट होगा और उसका लेफ्ट आपका लेफ्ट होगा, और ऊपर वाले का ये लेफ्ट ये राइट। सिमिलरली ये राइट ये लेफ्ट ये लेफ्ट ये राइट। डन, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो भाई, मेरे ख्याल से इंग्लिश में भी आपने इसको देख लिया होगा, वीडियो को पॉज करके ट्राई भी किया होगा। अब मैं इसको बना के दिखाता हूं। 2 केस से लेके चलने का बड़ा रीजन है भाई कि हो सकता है भाई इतने बड़े क्वेश्चन में एक डायग्राम गलत हो जाए, तो प्लान बी हमारे पास बहुत जरूरी है। एग्जाम में इतना एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते कि एक डायग्राम से शुरू करके उसी से शुरू करें। लो भाई, आपको यहाँ पे बताया गया है कि ABCD और EF जो है ना, ये क्या कर रहे हैं, साउथ में देख रहे हैं। तो इसका मतलब ABCD EF जो है वो ऊपर की तरफ है ना। तो A से लेकर F तक ऊपर में लोग बैठे हैं, और नीचे कौन है, PQRST है भाई, क्या PQRSTU। नीचे जो है वो P से लेके U तक लोग बैठे हैं, ठीक है। चलो मेरे ख्याल से आप नोटिस करोगे कि यहां तक अगर आप देखो ध्यान से, तो यहां तक तो सिर्फ कंडीशन दी गई है। यहां तक शुरू से लेके कहा जाए कि पूरा यहां तक कंडीशन दी गई, और आपके बाद बाकी 3-4 लाइन आपके क्वेश्चन है। देखो जरा क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन, जो D है वो थर्ड राइट है B के, D B के राइट थर्ड पे, तो ऑब्वियस सी बात है B ऊपर होगा, तो उसके राइट थर्ड पे कौन होगा, D। बेटा D अगर B के राइट थर्ड पे है तो B को मैं कहां रखूं, अगर B को यहां रखूं तो 1 2 3, B को यहां रखूं 1 2 3, 3 केस बन के आ रहा है। तो एक काम करेंगे, इसको अलग से लिखो। क्या जो D है वो B के राइट थर्ड पे, तो B के राइट 1 2 3 पे कौन आएगा, D। और नोटिस करना ऊपर वाले का राइट इधर है, देखो ध्यान से, तो मैं इधर ही लिख रहा हूं इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट
नेक्स्ट पढ़ो जरा सा, इसमें क्या था, डी और बी जो है वो किसी एक एंड पे बैठे, तो बस क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा आपका। डी और बी जो है वो किसी एक एंड पे बैठे, तो बस एक केस में हम बी को एंड पे बिठा देते हैं, ठीक है। अगर मैं बी को यहां पे रखता हूं तो भाई देखो 1 2 3 यहां पे कौन आएगा, डी। और एक ऐसा केस रखो कि भाई डी यहां आ जाए, डी और बी से डी एंड पे बिठा दो, तो बी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। तो बी के लेफ्ट राइट 1 2 3 पे कौन आ गया, डी। तो आप नोटिस करोगे ये केस हमारा बन गया। क्वेश्चन को शुरू करने का मौका मिल गया कि देखो डी और बी में से कोई एक एंड पे है, तो एक डायग्राम में हमने बी को एंड पे रखा, एक डायग्राम में डी को एंड पे रखा, क्वेश्चन शुरू हो चुका है। आगे देखो क्या बोला गया, द वन हु फेसेस बी सिट सेकेंड राइट ऑफ टी। भाई जो बी की तरफ देख रहा है वो किसके राइट सेकंड पे है, टी के। तो नो डाउट टी अगर यहां होगा तो टी के राइट सेकंड पे वो व्यक्ति है जो किसको देख रहा है, बी को देख रहा है। सिमिलरली यहां देखो टी यहां आ जाएगा, टी के राइट सेकंड पे वो पर्सन है जो किसको देख रहा है बेटा, बी को देख रहा है, ठीक है। आगे देखो यहां पे क्या बोला गया, 2 पर्सन बिटवीन क्यू एंड वी। अब देखो क्यू और वी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो मुझे नहीं पता क्यू और वी नीचे आएंगे ना, तो एक काम कर लें यहां पर, अब इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, लिख लेता हूं क्या कि क्यू और वी के बीच में 2 लोग हैं भाई। ये लिख लिया मैंने डेटा, जब मौका मिलेगा तो इसको अरेंज करेंगे, ठीक है ना। क्यू और वी जो है वो एंड पे नहीं बैठेंगे, चलो भाई अच्छी बात यहां पर है। अगर क्यू और वी एंड पे नहीं बैठेंगे तो भाई क्यू को यहां करूं तो वी यहां आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि यहां वी हो यहां क्यू हो, तो ध्यान रखना, या मैं छोटा सा यहां लिख देता हूं वी, यहां लिख दे रहा हूं क्यू, ठीक है। ध्यान रखो इसमें देखो क्यू और वी के बीच में 2 लोग हैं, अगर क्यू और वी के बीच में 2 लोग हैं तो यार ये तो केस ही गलत हो गया। क्यों केस गलत हो गया, क्योंकि क्यू को एंड पे रखना नहीं है, वी को एंड पे रखना नहीं है, तो ये जगह अगर रखूंगा क्यू को तो 1 और 2 छोड़ के वी यहां आ जाएगा, तो इसका मतलब ये डाउट हो जाएगा क्वेश्चन और ये गलत हो जाएगा। तो एक काम कर लें, क्यों ना इसी डायग्राम को सेम ऐसे उतार दें यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हमने बी को करा और यहाँ पे हमने करा डी को। सिमिलरली यहाँ पे टी हटा दो, जो टी है वो यहाँ हो जाएगा, टी यहाँ हो जाएगा, और ये जो क्यू और वी ऑब्लिक जा रहे हैं वो कंफर्म हो जाएंगे अब, ठीक है ना भाई। यहाँ पे कर दिया वी, तो 1 और 2 छोड़ के यहाँ क्यू कर दिया। इस डायग्राम में उल्टा था, इस डायग्राम में क्यू को इधर रखा, वी को इधर रखा। अब मैं बिल्कुल श्योर हूँ भाई कि ये डायग्राम जो है वो बिल्कुल सेम है, सही चल रहा है, ठीक है ना। आगे देखो इसमें क्या बोला गया, क्यू और वी जो है एंड पे नहीं बैठे। द इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू फेसेस पर्सन, सॉरी द इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू फेसेस द पर्सन हु सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ ए। मतलब क्यू का जो पड़ोसी है ना वो उस बंदे को देखता है जो ए के कहां बैठा है भाई, लेफ्ट थर्ड में। उस बंदे को देखता है क्यू का पड़ोसी जो ए के लेफ्ट थर्ड में है। जरा सोचो, तो क्यू का पड़ोसी ये होगा, इनमें से या तो कोई और, तो लेफ्ट का थर्ड पे क्या बोला गया कि क्यू फेसेस द पर्सन हु सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ ए। क्यू उसको देखेगा, सॉरी इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, क्यू के जो पड़ोसी है ना, कोई भी मान लो ये वाला या ये वाला, इनमें से कोई एक पड़ोसी उस व्यक्ति को देखता है जो ए के लेफ्ट थर्ड पे है ना, ए के लेफ्ट थर्ड पे। जरा सोचो, अगर क्यू का ये पड़ोसी यहां इसको देख रहा तो क्या ये ए के लेफ्ट थर्ड पे हो जाएगा, नहीं भाई, लेफ्ट तो इधर ही है ए का, तो ए इधर कहीं होगा ना। और क्यू का पड़ोसी अगर ये हुआ तो ये डी को देखेगा, तो क्या डी ए के लेफ्ट थर्ड पे आएगा भाई, ए को यहीं रखना पड़ेगा, तभी तो लेफ्ट इधर आएगा, ऊपर वाले में लेफ्ट इधर है, तो ये वाला केस हमारा गलत हो जाएगा भाई, आ ही नहीं पाएगा ए, तो केस गलत हो गया। और अगर केस गलत हो गया तो ये देखो क्यू का पड़ोसी ए के लेफ्ट थर्ड पे, ठीक है बेटा। अगर मैं ए को यहां रखूं तो 1 2 3 पे यहाँ पे क्यू का पड़ोसी जो टी है वो देख रहा है, ठीक है। और एक केस और बनेगा, अगर मैं ए को यहां रखूं तो 1 2 3, तो क्यों ना फिर से यही एक्सपेरिमेंट फिर से कर लें, ये एक्सपेरिमेंट फिर से कर लें। कौन सा एक्सपेरिमेंट, कि जो क्यू और वी था वो कंफर्म कर लो भाई। हमको क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन रखना है जिससे क्वेश्चन कभी हमारा बनता चले, रुकना नहीं चाहिए क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पे कौन था भाई, डी था ना, यहाँ पे डी था। अब देखो जरा सा, क्यू का पड़ोसी, मान लिया क्यू का पड़ोसी ये है, ये किसको देख रहा, उस व्यक्ति को देख रहा जो ए के लेफ्ट थर्ड पे है, तो ए यहां रख लें तो ए के लेफ्ट थर्ड पे आ जाएगा, 1 2 3 पे आ गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि क्यू का पड़ोसी ये वाला हो, क्यू का ये वाला पड़ोसी जिसको देख रहा है डी को देख रहा है ना, तो डी जो है वो ए के लेफ्ट थर्ड पे है, तो इसमें ए यहां आ जाएगा। तो देखो अभी भी केस बनता चला जा रहा है भाई, जो कैंसिल हो रहा है उसको हटा के सिमिलर डायग्राम कर रहे हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटीज बहुत सारी बन रही, ठीक है ना। आगे देखो, आर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, भाई पी के लेफ्ट सेकेंड पे आर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है पी तो यही होने वाला है, इसके लेफ्ट सेकेंड पे यहां आर हो गया। और नोटिस करो एक ही जगह बची, तो पी क्यू आर एस यहां आ जाएगा भाई, नीचे तो डन हो गया, ठीक है। आगे देखो इसमें कि पी के क्या बोला गया इसमें, पी आर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो हाँ पी यहां आ जाएगा और यहां आर आ जाएगा, और यहां बचा कौन बेटा, एस।
यहाँ एस बचा। नीचे का डायग्राम तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऊपर चेंजेस आएंगे इसमें, और ऊपर चेंजेस आएंगे तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। चलो जरा देखो ध्यान से, अगली लाइन देखो जरा यहाँ पे, ठीक है भाई। तो अगली लाइन पढ़ते हैं जरा, इसमें क्या बोला गया। सी और ई बेटा क्या है, नेबर्स हैं। कौन कौन, सी और ई। जरा सोचो, अगर सी और ई नेबर्स हैं तो मुझे यहाँ पे नेबर्स की दो जगह कहाँ दिख रही भाई, सी और ई अगर नेबर्स हैं तो ये दो जगह दिख रही मुझे, इसमें ये दो जगह दिख रही। ठीक है, अभी फिलहाल तो इसको छोड़ दो। E does not faces the immediate neighbor of S. E उसको नहीं देखता जो S का पड़ोसी। तो यार एक बात बताओ, यहां पर S का पड़ोसी जो है उसकी तरफ E नहीं देखेगा, तो ठीक है ना, E नहीं देखेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे जो लाइन थी लास्ट वाली, C और E को एक साथ मुझे बिठाना था, ठीक है ना। C और E एक साथ बैठेगा, तो अगर मान लो C यहां है तो E यहां आ सकता है। ऑब्लिक भी जगह हो सकती है इनकी, इसमें भी सी और ई मान लो यहां रख लिया, ठीक है। ऑब्लिक जगह हो सकती है। मेरे ख्याल से सब कुछ बन चुका है, एक बार जरा मिला लो इसको। डी क्या बी के राइट थर्ड पे, डी जो है डी सिट थर्ड राइट ऑफ बी। क्या बी के राइट थर्ड पे डी है? अच्छा भाई थर्ड बोला गया ना, डी सिट थर्ड राइट ऑफ बी बोला गया बेटा। एक काम करते हैं, यहाँ पे ये जो लाइन हमने रखी है ना, जस्ट अ सेकेंड, डी जो है ना वो बी के राइट थर्ड पे, तो 1 2 3 यहाँ आएगा डी, ठीक है। वो मैंने लगता है पढ़ दिया गलत यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड 1 2 3 डी यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ आ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया, और डी और बी में से कोई एक है जो एंड पे बैठा है, ठीक है। आगे देखो जरा सा, द वन हु फेसेस बी सिट सेकंड राइट ऑफ टी। भाई बी की तरफ जो देख रहा है वो टी के राइट सेकंड पे, बिल्कुल ये तो सही था हमारा। आगे बोला गया 2% बिटवीन क्यू एंड वी। भाई क्यू और वी के बीच में दो लोग हैं क्या? हाँ बिल्कुल हैं, क्यू और वी के बीच में दो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। Q और V जो है ना वो किसी एंड पे नहीं बैठने वाले, ठीक है, ये भी सही था हमारा। आगे क्या बोला गया इसमें, द इमीडिएट नेबर ऑफ Q फेसिंग पर्सन सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ ए। Q के बगल वाला जो बंदा है ना वो A के, Q के जो बगल वाला बंदा है वो उसको देख रहा है, यानी T उसको देख रहा जो A के लेफ्ट थर्ड पे, ठीक है। अब वो देखो डेटा हमारा जो लास्ट वाली लाइन थी ना क्लियर हो जाएगी, समझो इसमें भी। Q के जो पड़ोसी है ना वो उसको देखता है जो A के लेफ्ट थर्ड पे है ना, A के लेफ्ट थर्ड पे। तो इसमें देखो एस बी को देख रहा है और ए के लेफ्ट थर्ड बोला गया ना, तो ए के लेफ्ट थर्ड पे तो आएगा नहीं यहाँ पे, ये केस गलत हो जाएगा। इसमें बोला गया कि क्यू का जो पड़ोसी है वो ए के लेफ्ट थर्ड पे आ रहा। इसमें देखो क्यू का जो पड़ोसी है वो यहाँ आ जाएगा क्या? भाई ये वाला पड़ोसी तो ए को आएगा नहीं, यानी ए यहीं आ जाएगा। ए के लेफ्ट थर्ड पे वो बंदा है जिसकी तरफ कौन देख रहा है? क्यू का एक पड़ोसी देख रहा है। जो क्यू का एक पड़ोसी है वो ए के लेफ्ट थर्ड पे, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे क्या था, R इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P, P के लेफ्ट सेकेंड पे R, इसमें भी सही था, इसमें भी सही था भाई, है ना। C और E नेबर्स होंगे भाई, तो हमारे पास दो जगह यहाँ दिख रही है, देखो नोटिस करो, यही जगह दिख रही है C और E। ऑब्लिक हो सकता है, ध्यान रखना। इसमें देखो दो जगह कहाँ दिख रही है हमको, यहाँ दिख रही है C और E की, ठीक है। C और E एक साथ बैठे यहाँ पर, है ना, शायद वो लाइन इसीलिए बोली गई थी लास्ट वाली। E डज नॉट फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ S, S का जो पड़ोसी है ना उसकी तरफ E नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ कौन आएगा? C। तो यहाँ C होगा, यहाँ E हो जाएगा, यहाँ पे C होगा और यहाँ E हो जाएगा, ठीक है। नोटिस करेंगे अगर तो ये पूरा डायग्राम सेम है क्या, एक जैसा, कुछ चेंजेस नहीं है इसमें ना, ऑलमोस्ट सिमिलर, ये तो बात एक ही हो गई। यहाँ पे एक नाम बच गया, कौन सा? A B C D E और F। इसमें देखो F मतलब डायग्राम दोनों सेम ही है, तो एक काम करो इसको हटा दो। वो लाइन जो थी ना वो फर्स्ट वाली लाइन, उसी से थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को गलत रख दिया था। अब जरा देखो सारी कंडीशन मैच हो गई, मेरे ख्याल से मैच तो हो गई यहाँ पे। E does not faces the immediate neighbor of S, E उस बंदे को नहीं देखता जो S का पड़ोसी। तो S का पड़ोसी Q है, तो Q की तरफ E नहीं देख रहा, ठीक है। ये देखो आपका सोल्यूशन आ चुका है। क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ा दम नहीं था। ये जो फर्स्ट लाइन थी ना, D is थर्ड राइट ऑफ B, तो थर्ड राइट से लास्ट में थोड़ा सा मिसमैच हो गया था, लास्ट में थोड़ा सा मिसमैच हो गया था, कंफर्म नहीं बन रहा था, इस वजह से फिर मैंने D को B के लेफ्ट थर्ड पे करा, ठीक है, राइट थर्ड पे, ऐसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था। चलो भाई सॉल्यूशन आप चेक कर लो, आपका सॉल्यूशन बिल्कुल यहां सही होगा और 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज थर्ड राइट ऑफ C। भाई C के राइट थर्ड पे कौन आएगा? देखो C अगर यहां तो राइट थर्ड ये होगा ना, 1 2 3, आंसर क्या आएगा? F। आंसर क्या आएगा भाई इसका? F आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन्स बिटवीन V एंड S। बताओ भाई V और S के बीच में कितने लोग हैं? तो 3 लोग आ रहे हैं भाई, V और S के बीच में 3 आ रहे हैं, ये आंसर आ गया आपका, 3%। नेक्स्ट,
द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन ए एंड ई, भाई ए और ई के बीच में जितने लोग बैठे हैं, वैसे ए और ई के बीच में बैठे कितने, 2 लोग, तो उतने ही लोग किसके बीच में बैठे हैं, जरा क्यू और टी के बीच में है क्या, देखो जरा, क्या क्यू और टी के, ए और ई के बीच में 2 हैं, तो क्या क्यू और टी के बीच में नहीं है सर, गलत, गलत है फर्स्ट वाला। नेक्स्ट, आर और वी, क्या आर और वी के बीच में ऐसा है क्या, नहीं भाई ये भी गलत है। डी और सी, डी और सी के बीच में देखो है क्या, अब जरा सोचो कि यहाँ पर ए और ई के बीच में कितने लोग आ रहे हैं बेटा, 2, तो डी और सी के बीच में 1 आ रहा है, क्या पी और एस के बीच में आ रहा है, तो हाँ पी और एस के बीच में देखो 2 आ रहे हैं, ए और ई के बीच में 2 आ रहे हैं और पी और एस के बीच में 2 आ रहे हैं, तो आंसर आएगा इसका क्या, ऑप्शन नंबर डी, कि पी और एस के बीच में, यहाँ पे क्या आएगा, पी और एस, पी और एस, पी और एस के बीच में सेम वही 2 लोग आ रहे हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट 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 भाई क्या है, आपसे क्या बोला गया कि हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड राइट ऑफ पी, भाई पी के राइट सेकंड पे कौन है, तो पी के राइट सेकंड पे कौन आएगा, क्यू आ जाएगा, पी के राइट सेकंड पे कौन आ जाएगा, क्यू, ठीक है ना। नेक्स्ट, आप लोग भाई अपने अपने मार्क्स को अपने आप को देते रहना। चलो भाई यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया, तो ये आपके जब पूरे नंबर आप बना लेते हो तो मेरे ख्याल से आपके लिए अब दिक्कत जैसी कोई बात होती नहीं यहाँ पे। ये क्वेश्चन देखो जरा सा, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, 15 तक हो गया था हमारा, 15 तक हो गया था। अब देखो यहाँ पर एक आपके सामने सीरीज आ गई है, जो सीरीज से तकरीबन 5 क्वेश्चन तो आपको बना के एग्जामिनर देगा। बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 6th टू द राइट ऑफ 15th फ्रॉम द राइट एंड। कैसे करेंगे इसको, मैंने आपको हर मॉडल पेपर में ऐसे क्वेश्चन रख के इस तरह के क्वेश्चंस बना के दिए। क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 6th टू द राइट ऑफ 15th फ्रॉम द राइट एंड। ध्यान रखना इंग्लिश में पीछे से पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बेटा, राइट से 15 के राइट में कितना 6, के राइट में कितना 6, राइट से 15 के राइट में 6 बोला गया है। ध्यान रखना राइट से 15 के राइट 6, तो भाई राइट और राइट क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अगर आप हिंदी में देख रहे हैं तो हिंदी में तो बहुत सिंपल है, आपको आगे से पढ़ना है, क्या, दाएं छोर से 15 में, दाएं छोर से 15 में के राइट में कितना बेटा 6, राइट से 15 के राइट क्या बोला गया 6, ठीक है ना, 6 बोला गया। तो बस आप 15 में से 6 घटा दो तो क्या आएगा 9, और 9 कहाँ से, फर्स्ट एलिमेंट से, तो आप डायरेक्टली राइट से क्या गिन लो बेटा, 9 गिन लो, गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका 3 आ जाएगा, राइट से क्या होगा 9, ठीक है ना। समझ में आई बात, आसानी से क्वेश्चन आपका बन जाएगा, बस आपको ध्यान ये देना है कि क्वेश्चन कैसे बोला गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आगे देखो क्या है भाई, आगे क्या है, आगे पढ़ो जरा, क्वेश्चन को पढ़ो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय अ सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय एन अल्फाबेट, फॉलोड बाय एन अल्फाबेट। भाई चलो बनाओ इसको, चलें ट्राई करें इसको। अच्छा एक बार बताओ, हिंदी में तो बहुत सिंपल है कि ऐसे कितने संख्याएं हैं, मतलब ऐसे कितने नंबर हैं, ठीक है, जिनके ठीक पहले एक सिंबल है, यानी ठीक पहले एक सिंबल है और ठीक बाद में एक लेटर है, ठीक बाद में एक लेटर है। इंग्लिश में भी देखो याद रखना, फॉलोड का मतलब होता है आगे और प्रेसीडेड का मतलब होता है पीछे। अच्छा कभी कभी क्या होता है ना, फॉलोड की जगह वो सक्सीडेड दे देते हैं, तो सक्सीडेड मतलब भी आगे होता है। तो आप जरा ढूंढ लो, सिंबल नंबर लेटर कहाँ दिख रहा है, सिंबल नंबर लेटर, सिंबल नंबर लेटर नहीं है, सिंबल नंबर लेटर नहीं है, सिंबल नंबर लेटर यहाँ भी नहीं है, सिंबल नंबर लेटर यहाँ भी नहीं है, सिंबल नंबर लेटर एक दिख रहा है आपको, एक आपको दिख रहा है बेटा, ध्यान से देखो फिर से, सिंबल नंबर लेटर, सिंबल नंबर नहीं है, सिंबल नंबर नहीं यहाँ पर है, सिंबल नंबर नहीं यहाँ पे है, सिंबल नंबर नंबर है यहाँ पे, लेटर नहीं है, एक ही दिख रहा है भाई, #65 सिंबल नंबर लेटर। तो आंसर क्या आएगा इसका 1, एक ही ऐसा बन के आ रहा बेटा, सिर्फ और सिर्फ एक, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो, अब जरा इसमें क्या बोला गया, क्वेश्चन को पढ़ो जरा, क्वेश्चन को पढ़ो। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर बट नॉट प्रेसीडेड बाय एन अनदर नंबर। मतलब सिंपल सी बात है, आपसे कहा गया है कि ऐसे कितने सिंबल्स हैं, ऐसे कितने सिंबल्स हैं जो कि पूरी कहानी में बोला गया है क्या, जिनके जस्ट बाद एक नंबर है लेकिन जस्ट पहले एक क्या नहीं बेटा, नंबर नहीं है। मतलब ऐसे सिंबल जिनके जस्ट बाद नंबर हो लेकिन जस्ट पहले नंबर ना हो। तो सिंपल सी बात है, सिंबल नंबर चाहिए लेकिन आगे नंबर ना हो। तो सिंबल के बाद देखो नंबर यहाँ नहीं दिख रहा,
सिंबल के बाद नंबर नहीं दिख रहा, सिंबल के बाद नंबर नहीं दिख रहा, सिंबल के बाद नंबर है लेकिन पहले नंबर नहीं होना चाहिए, तो हाँ जी पहले नंबर नहीं हो रहा, मतलब एक तो मिल गया, एक मिल गया। सिंबल के बाद नंबर है लेकिन पहले नंबर आ गया, तो ये भी कैंसिल करो, तो आंसर क्या आएगा 1। इसका भी आंसर 1 आ जाएगा भाई। एक ही ऐसा मिल रहा कि जिसमें सिंबल के बाद एक नंबर है लेकिन पहले एक नंबर नहीं है। इसमें देखो ऑलरेडी नंबर दिख रहे हैं दोनों, और इसमें सिंबल के बाद नंबर है नहीं, इसमें सिंबल के बाद नंबर है नहीं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट 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 क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। देखो इसमें क्या बोला गया, ऐसी सीरीज में सभी सिंबल्स को हटा दें तो राइट से 9th पे कौन आएगा। मेरे ख्याल से आप इसमें बहुत आसानी से करोगे। सारे सिंबल्स को हटा दे तो सिंबल को काउंट ही मत करो, राइट से 9 काउंट करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पे कौन आएगा, एच आ जाएगा, सिंपल। इसमें एच ऑप्शन में नहीं तो नन ऑफ दीज होगा भाई। देखो क्या बोला गया, राइट से बोला गया, फिर से चेक कर लेते हैं। इफ ऑल द सिंबल्स ड्रॉप फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट विच एलिमेंट विल बी 9th फ्रॉम द राइट। अच्छा 9th राइट से, तो राइट से 9 गिनो, राइट लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, आंसर इज एच आएगा बेटा, ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज पे आप जाओगे, ठीक है, नन ऑफ दीज पे आप जाओगे। थोड़ा सा ट्रस्ट आपको नन ऑफ दीज पे भी रखना पड़ेगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में आपको नंबर दिला सकता है। सारे सिंबल्स को हटा दो और उसके बाद क्या बोला गया, राइट से 9th गिन लो, राइट आपको पता है कि आई है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आएगा, देखो नेक्स्ट 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 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है भाई। देखो 5 नंबर सीधे सीधे बन रहे हैं आपको। What will come in place of question mark in the following series based on the above arrangement। भाई ये सीरीज आपके सामने दिख रही होगी, यहां पर कॉमा लगा है, ठीक है, ये कॉमा लगा है, ध्यान रखना, यहां पे कॉमा लगा है और आपसे पूछा गया इसी सीक्वेंस में अगला वैल्यू क्या आएगा। अगला वैल्यू क्या आएगा जरा देखो, तो @QR की अगर मैं बात करूं तो नोटिस करो, @ से Q जाने के लिए आपको यहाँ पे 1 2 3 जाना पड़ रहा है, फिर Q से R आने के लिए पीछे आना पड़ रहा है। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो +3 और यहाँ पे -2, ठीक है। LKE, तो L से K जा रहे हो बेटा, तो यहाँ पे +3 और K से E जा रहे हो +2, ठीक है। U85 सेम यही चीज़ आ रहा है यहाँ पे, देखो सेम आ रहा, परसेंटेज T3, परसेंटेज के बाद T के बाद 3, तो अगला क्या आ जाएगा इसी सीक्वेंस में। अब एक काम करें जरा देखो, R से L का डिस्टेंस कितना आ रहा है इसमें, R से L का डिस्टेंस कितना आ रहा है बेटा, R से L का डिस्टेंस, या आप ऐसे कर लो कि Q से L का डिस्टेंस कितने में आ रहा है, बीच वाले से L को देखो, Q से L का डिस्टेंस कितने का आ रहा है, 1 का। K से U का डिस्टेंस कितने का आ रहा है, 1 का। तो इसका मतलब T से 1 का गैप, तो T से 1 का गैप करेंगे तो कौन आएगा, 4 आएगा, ठीक है ना। कौन आएगा बेटा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर तो 4 होगा, और अगर फर्स्ट नंबर 4 होगा तो आपको पता होगा 4 से कितना आगे जाएंगे भाई, 1 2 3 1 2 3, यानी B पे जाएंगे और B से पीछे आएंगे 2, तो आंसर क्या आएगा 4 और B और हैश, और 4B हैश हमको कहाँ दिखाई दे रहा है, लास्ट वाले में दिखाई दे रहा है, तो आंसर आएगा 4B हैश। समझ में आ गया भाई। आपको पैटर्न को बस फॉलो करना है कि एग्जामिनर किस तरीके से पैटर्न लेके चल रहा है, ठीक है भाई। 4 के बाद B के बाद आ जाते हैं। चलो नेक्स्ट 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 आगे जा जाओ। अब आपके सामने फिर से एक पजल आ चुकी है भाई, ध्यान से देखो। एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ लोग बैठे हैं, कुछ लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं, और यहां से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। 5 क्वेश्चन सीधे सीधे पा जाओगे। ध्यान से देख लेना इसको, आप लोग ध्यान से देख लेना भाई। 5 क्वेश्चन सीधे सीधे बनते दिखाई दे रहे हैं मुझे। चलिए अब मैं जरा इंग्लिश में दिखा दूं, ये लो भाई, इंग्लिश में भी देख लो। वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश करो, फिर मैं इसको बना के दिखाऊंगा। भाई 8 लोग हैं भाई, क्वेश्चन को समझना। 8 लोग की कहानी है, और 8 लोगों की कहानी जो है वो 2 केस से तो बननी चाहिए भाई। ये देखो, ये देखो ध्यान से, ठीक। चलो शुरू करें क्वेश्चन को, लेट्स सी। ध्यान से देखो भाई, आप तो इसको बनाए होंगे, मुझे लगता है आपसे बन भी गया होगा। अब क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन कहां से शुरू बेटा, यहां से, कि जो P है ना वो किसके, W के लेफ्ट थर्ड में जो बंदा बैठा है उसके लेफ्ट सेकंड में बैठा है, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो P जो है वो Q और W का पड़ोसी नहीं। देखो क्वेश्चन को एग्जामिनर प्रॉपर घुमाने की कोशिश किया। P सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन, मतलब P उस बंदे के लेफ्ट सेकंड पे है जो W के लेफ्ट थर्ड पे है। तो जरा सोचो ना, अगर मान लो, चलो ठीक है, W के लेफ्ट 1 2 3 पे जो बंदा है
उसके उसके लेफ्ट सेकंड पे पी है, तो उसी पर्सन के लेफ्ट सेकंड पे पी आएगा, उसी के लेफ्ट सेकंड पे कौन आएगा, पी आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर बोला गया कि जो पी है वो क्यू और डब्ल्यू का नेबर नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। तो पी जो है वो क्यू और डब्ल्यू का नेबर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को यहां से लिख सकते हैं कि क्यू का और डब्ल्यू का नेबर पी नहीं होगा, ठीक है। ओनली 1% बिटवीन क्यू एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। अच्छा भाई, क्यू और पी के जो पड़ोसी है लेफ्ट में, उसके बीच में एक लोग हैं। क्वेश्चन को नोटिस करो किस तरीके से एग्जामिनर घुमाने की कोशिश कर रहा है। डब्ल्यू इज ऑपोजिट टू टी, हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ एस। चलो भाई, क्वेश्चन को मेरे ख्याल से शुरू कर सकते हैं। अगर हम डब्ल्यू बना लें, देखो डब्ल्यू को मैं यहां रख लेता हूं। एक केस में डब्ल्यू कहां देख रहा है, बाहर, और एक केस में डब्ल्यू को नीचे रख रहा हूं, डब्ल्यू यहां देख रहा है और डब्ल्यू के सामने टी आ जाएगा भाई। ऐसा क्वेश्चन ने बोल दिया अभी यहाँ पे, ठीक है ना। और डब्ल्यू के लेफ्ट थर्ड पे, तो लेफ्ट 1 2 3 पे वो बंदा बैठा है जिसके लेफ्ट सेकंड पे पी है, और पी डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं, तो यहाँ पे पी आ नहीं सकता, तो यहाँ पर पी आ जाएगा। और लेफ्ट सेकंड पे पी होना चाहिए ना, इसका मतलब ये बंदा बाहर देख रहा है, ठीक है। इसमें देखो डब्ल्यू के लेफ्ट थर्ड पे 1 2 3 पे कौन बैठा है भाई, वो बंदा बैठा है जिसके लेफ्ट सेकंड पे कौन आएगा, पी। तो यहाँ पे पी नहीं आ सकता, तो पी यहाँ जाएगा। इसका मतलब ये बंदा कहाँ देख रहा है, अंदर देख रहा। तो ये जो लाइन थी ना हमारी, ये क्वेश्चन की लाइन हमारी शुरू हो चुकी, ठीक है भाई। क्वेश्चन देखो इतना सारा बन गया। और यहाँ पे वो क्या बोला गया, पी क्यू और डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं हो सकता। तो देखो पी क्यू और डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं होगा, मतलब क्यू यहाँ नहीं आ सकता और क्यू यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। क्यू की जगह यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। अच्छा, आगे पढ़ लो जरा, क्या था वो डेटा, आगे का डेटा क्या था भाई। ओनली 1% बिटवीन क्यू एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। भाई क्यू और पी के लेफ्ट में जो बैठा है के बीच में एक लोग हैं। तो ज़रा सोचो कि क्यू और पी के लेफ्ट में जो बैठा है के बीच में एक लोग हैं, तो ज़रा सोचने वाली बात है कि पी का लेफ्ट ये भी हो सकता है, पी का लेफ्ट ये भी हो सकता है। तो ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं कि इसको लिख लेते हैं कि ओनली 1% बिटवीन क्या था, क्यू 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 क्यू, ये देखो क्यू आ गया, क्यू और कोई एक बंदा है के बीच में एक लोग बैठे हैं, और जो बंदा है वो पी के कहाँ बैठेगा भाई, वो जस्ट लेफ्ट में, बी के जस्ट लेफ्ट में ना। नहीं, क्या बोला था इसमें, जरा पढ़ो जरा सा, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, पी के जस्ट लेफ्ट में। तो यहाँ पे पी मान लेते हैं ऐसे, पी के जस्ट लेफ्ट। देखो पी आ तो चुका है, आप चाहो तो एक पॉसिबल केस और बना सकते हो भाई, एक में पी को अंदर दिखा दो, एक में बाहर दिखा दो। लेकिन अभी थोड़ा सा रुकते हैं, देखते हैं जरा आगे क्या बोला गया। आगे क्या बोला गया इसमें भाई, जो टी है ना, थर्ड लेफ्ट है किसके, एस के। टी अगर थर्ड लेफ्ट एस के होगा, ठीक है, आगे बढ़ो जरा से यहाँ पे, पी और एस फेसिंग सेम डायरेक्शन, ठीक है ठीक है ठीक है। जो टी है वो एस के लेफ्ट थर्ड पे, तो एस के लेफ्ट 1 2 3 पे टी हो जाएगा। और क्या बोला गया इसमें, जो पी और एस फेसिंग सेम डायरेक्शन है भाई, पी और एस इक्वल फेसिंग है भाई। यहाँ पे ये देखो डन हो गया। मैं बना सकता हूँ यहाँ पे एक और केस बनाऊँ ना, तो क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से बन जाएगा। तो आप कहो तो मैं इसको इमेजिन कर लेता हूँ, रुक जाओ मैं कर लेता हूँ। डाउट में क्यों रखें क्वेश्चन को, चलो एक और यहाँ पे बना लेते हैं। ये देखो इसका सब्स्टिट्यूट बना दिया यहाँ पे डायग्राम, यहाँ पे मैं ऐसे लाइन खींच दे रहा हूँ कि इसका सब्स्टिट्यूट ये है, जाओ, ठीक है भाई। हाँ, ये देखो इसका सब्स्टिट्यूट यहाँ बन गया आपको, ये इसका बन गया, और इसका सब्स्टिट्यूट मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ये यहीं पे एक छोटा सा बना दे रहा हूँ, ठीक है भाई। ये देखो, अब एक काम करो, जल्दी से पहले इसको अरेंज करो, यहाँ पे अरेंज करो। यहाँ पे कैसे आएगा, टी, टी के बाद पी, यहाँ पे डब्ल्यू का तो कन्फर्म था, यहाँ पर एक कोई बंदा है जो बाहर देख रहा है, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी, टी के बाद यहाँ पी आ गया, एक कोई बंदा है जो कहाँ देख रहा है, अंदर देख रहा, यहाँ पे डब्ल्यू आ गया, ठीक है। अब एक काम करें, वो लाइन जरा अरेंज कर लें, कहाँ पे भाई, एक डायग्राम में हम पी को दिखाते हैं अंदर, है ना। तो इसमें क्या बोला गया था इसमें, अब ये लाइन उठा सकते हो आप, क्या, ओनली 1% बिटवीन क्यू एंड द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। भाई पी के जस्ट लेफ्ट में जो बंदा बैठा है टी, और क्यू के बीच में एक लोग है ना, और क्यू पी का पड़ोसी है नहीं, तो क्यू यहाँ आ जाएगा इसमें, ठीक है। पी के जस्ट लेफ्ट में जो बंदा बैठा है और क्यू के बीच में एक लोग है, क्यू यहाँ नहीं आ सकता, तो पी के, अब इसमें देखो कहाँ कर देते हैं, बाहर। तो पी के जस्ट लेफ्ट में जो बंदा बैठा है, ठीक है ना, पी के लेफ्ट में जो बंदा बैठा है और क्यू के बीच में एक लोग है, तो ये तो कंडीशन ही गलत हो जाएगी ना, कि मान लो अगर ये बंदा जो बैठा है पी के जस्ट लेफ्ट में, इसके और क्यू के बीच में एक लोग हो नहीं पाएंगे, क्योंकि क्यू यहाँ भी नहीं आ सकता, क्यू यहाँ भी नहीं आ सकता। तो यार ये जो डाउट था दिमाग में वो क्लियर हो गया, और इससे क्लियर हमको ये हो गया कि पी कहाँ देख रहा है। क्या यहाँ पे भी ऐसा होगा, यहाँ पे भी ऐसा होगा भाई। इसमें देखो पी को अगर मैं बाहर दिखा दूँ, तो क्यू के बाद क्यू के जस्ट लेफ्ट में जो बंदा बैठा है ये वाला,
इसके और Q के बीच में, P के जस्ट लेफ्ट में जो बैठा है और Q के बीच में एक लोग हैं, तो Q यहाँ आ नहीं सकता, P का नेबर नहीं होगा भाई Q, है ना। तो अगर ये नहीं होगा तो इसका मतलब एक छोड़ के यहाँ Q हो जाएगा। सेम ऐसे यहाँ भी गलती हो जाएगी कि अगर मान लो P को मैं अंदर दिखाऊं तो Q के जस्ट लेफ्ट में जो बंदा बैठा है यानी ये, इसके बाद एक छोड़ के Q यहाँ भी नहीं आ सकता, एक छोड़ के Q यहाँ नहीं आ सकता। तो लो भाई एक चीज़ हमको अच्छी पता चल गई यहाँ पे कि यहाँ पर डायग्राम का 2 केस ही प्रॉपर चलेगा, तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे ही यहाँ पे देखो बना ये लाइन, ये देखो लाइन हटा दिया मैंने, ठीक है ना, और S के लेफ्ट थर्ड में T है और S और P एक दिशा में देख रहे हैं। S के लेफ्ट थर्ड में T है तो हमको पता है कि P अंदर देखेगा तो S यहाँ आ जाएगा, S भी कहाँ देखेगा अंदर, S के लेफ्ट 1 2 3 पे आ जाएगा कौन, T। इसमें देखो P बाहर देख रहा तो S भी कहाँ देखेगा बाहर, तो ये देखो S यहाँ आ गया तो 1 2 3 पे कौन आ गया, T। तो S के लेफ्ट थर्ड पे T आ गया और यहाँ पर P और S एक ही दिशा में देख रहे हैं। क्वेश्चन देखो काफ़ी हद तक बन चुका है। और P Q और W का पड़ोसी नहीं है ना भाई, नहीं है, ये भी हटा दो यहाँ पे, सब देखो बन के आ चुका है, सारा केस आपका बन के आ चुका है। अब आगे पढ़ लो जरा से, यहाँ पे क्या बोला गया, आगे क्या बोला गया भाई, W जो है, W सिट सेकेंड राइट ऑफ V। भाई W जो है ना वो V के राइट सेकेंड पे, V के राइट सेकेंड पे है, तो ऑब्वियस सी बात है V तो यहाँ आएगा क्योंकि राइट सेकेंड यहाँ पे आएगा ना इसमें, जिसमें ये देखो अंदर दिख रहा, तो राइट सेकेंड पे W आ गया, V के राइट सेकेंड पे W आ गया। इसमें जरा देखो कहाँ पे आएगा, V यहाँ आ जाएगा क्या, और V कहाँ दिखेगा बाहर के राइट सेकेंड पे कौन आ गया, W। मेरे ख्याल से 2 ही नाम बचे हैं, अरेंज हो जाएंगे इसमें। आगे क्या बोला गया, V जो है ना वो U के लेफ्ट थर्ड पे, V U के लेफ्ट थर्ड पे है, तो U के लिए तो यही जगह बची, और U के लेफ्ट थर्ड पे मतलब U अंदर देखेगा। इसमें देखो U की यहाँ जगह बची है, U कहाँ देखेगा, बाहर की तरफ देखेगा, तो एक नाम बच गया, वो अरेंज हो जाएगा इसमें। और आगे क्या बोला गया इसमें, इमीडिएट नेबर ऑफ W फेसिंग सेम डायरेक्शन। भाई W के जो बंदे अगल बगल बैठे हैं एक ही दिशा में देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही है, इसमें देखो एक ही दिशा में देख रहे हैं, बिल्कुल सही था। इसमें R जो है वो W का, R इज नीदर इमीडिएट नेबर ऑफ W नॉर फेसेस S। भाई R W के पड़ोसी नहीं हो सकता इसमें, तो भाई यहाँ देखो R W के बगल में नहीं आएगा और R S को भी नहीं फेस करेगा, R जो है वो S को फेस नहीं करेगा। यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे R आ गया, यहाँ पे R यहाँ आ गया, लेकिन नोटिस करेंगे तो ये S को फेस नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो S R बाहर की तरफ फेस कर रहा है और इसमें R अंदर की तरफ फेस कर रहा है, लेकिन S की तरफ फेस नहीं कर रहा है, S बाहर की तरफ फेस कर रहा है फिलहाल के लिए। Q इज फेसिंग सेम डायरेक्शन एज P, Q और P एक ही दिशा में देख रहे हैं भाई, तो Q और P अगर एक दिशा में देख रहे हैं तो Q अंदर हो जाएगा, इसमें कहाँ हो जाएगा भाई, Q और P एक दिशा में देख रहे हैं तो P इसमें कहाँ देख रहा है, बाहर, तो ये बाहर हो गया, ठीक है। बट ऑपोजिट टू T, यानी Q और P जो है वो ऑपोजिट ऑफ T है। Q जो है वो उसी दिशा में देख रहा है जिस दिशा में कौन देख रहा है, P। तो T के ऑपोजिट देख रहा है तो T कहाँ देखेगा, अंदर इसमें, और इसमें T कहाँ देखेगा भाई, बाहर। क्वेश्चन हमारा देखो दोनों बन चुका है। अब जरा कहीं कोई लाइन पढ़ो, कोई लाइन ऐसी है जिससे हमारा पूरा डेटा हमारा एक गलत होगा और एक डेटा हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जरा देखो उसमें, P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ W। देखो W के लेफ्ट थर्ड पे कौन है, 1, W के 1 2 3, यहाँ पे W के लेफ्ट थर्ड पे कौन है, ये लाइन शायद यहीं से मिस्टेक हुई होगी मेरे ख्याल से। P सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ 1 हु सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ W, ठीक है। W के लेफ्ट थर्ड पे जो बैठा है उसके P जो है ना लेफ्ट सेकेंड पे बैठेगा। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो W के लेफ्ट थर्ड पे जो बैठा है उसके लेफ्ट सेकेंड पे कौन आएगा, P, ठीक है, ठीक है, ठीक है। W के लेफ्ट थर्ड पे जो बैठा है उसके लेफ्ट सेकेंड पे कौन आएगा, P। ये भी सही था भाई, ये लाइन तो सही थी इसमें। अच्छा, P जो है वो W का पड़ोसी नहीं हो सकता, ना ही Q का, तो ठीक है ना, P ना तो W का पड़ोसी है ना तो Q का, बिल्कुल सही था इसमें। एंड द वन सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, Q एंड द वन हु सिट, अच्छा ठीक है, यहाँ पे P के जो जस्ट लेफ्ट में बैठा है ना, ओनली वन पर्सन बिटवीन Q एंड द वन हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P। देखो P के जस्ट लेफ्ट में जो बैठा है और Q के बीच में एक लोग हैं, P के जस्ट लेफ्ट में जो बैठा है और Q के बीच में कितने लोग हैं, एक लोग हैं। आगे इसमें क्या बोला गया, W इज ऑपोजिट टू T, ठीक है, W T के ऑपोजिट में है क्या, दोनों डायग्राम में बिल्कुल सही यहाँ पे बोला गया, W इज ऑपोजिट टू T। T जो है ना वो S के लेफ्ट थर्ड पे, T S के लेफ्ट थर्ड पे है क्या, 1 2 3 बिल्कुल सही, 1 2 3 बिल्कुल सही यहाँ पे बोला गया। W इज ऑपोजिट टू T हु इज इट, हाँ ठीक है, बोथ P और S फेसिंग सेम डायरेक्शन। भाई देखो क्या P और S सेम डायरेक्शन में, तो इसमें S अंदर देख रहा तो P भी अंदर देख रहा, इसमें P बाहर देख रहा तो S भी तुम्हारा बाहर देख रहा, ठीक है ना। आगे देखो क्या बोला गया था इसमें, W इज सेकेंड राइट ऑफ V, V के राइट सेकेंड पे W होना चाहिए। देखो V के
राइट सेकंड पे डब्ल्यू है क्या, वी के राइट सेकंड पे डब्ल्यू है, बिल्कुल। यहाँ पे देखो वी के राइट सेकंड पे डब्ल्यू आ रहा, बिल्कुल आ रहा बेटा। वी जो है ना वो यू के लेफ्ट थर्ड पे होना चाहिए, तो देखो वी यहाँ पर क्या यू के लेफ्ट थर्ड पे है, तो बिल्कुल सही। यू के लेफ्ट थर्ड पे है भी, बिल्कुल सही। यहाँ पे भी सही था भाई। यहाँ पे क्या बोला गया, इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू फेसिंग सेम डायरेक्शन, हाँ भाई दोनों यहाँ पे कहाँ देख रहे हैं, अंदर, और यहाँ पे दोनों कहाँ देख रहे हैं, बाहर। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया, आर जो है ना तो डब्ल्यू का पड़ोसी है, तो आर दोनों में देखो डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं है, नॉर फेसेस एस। भाई यहां पर जो आर है ना वो एस की तरफ नहीं देख रहा है, तो आप नोटिस करोगे इसमें तो आर बाहर देख रहा, इसमें आर एस की तरफ देख रहा है, आर एस की तरफ है भाई। तो मेरे ख्याल से यही वो केस थी जहां से कहानी गलत हो जाएगी। और क्यू इज फेसिंग सेम डायरेक्शन एज पी, क्यू पी के दिशा में देख रहा है इसमें, ठीक है ना। इसमें देखो क्यू पी के दिशा में देख रहा है क्या, हाँ, लेकिन ऑपोजिट टू टी, तो टी इसमें अंदर देख रहा है, इसमें टी बाहर देख रहा है। मेरे ख्याल से ये वाला केस गलत हो जाएगा, क्योंकि आर इसमें किसको देख रहा है भाई, एस की तरफ देख रहा है, एस की तरफ देख रहा है ना, एस के तरफ देख रहा है, मतलब कि आर का चेहरा एस की तरफ है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो आर का चेहरा एस के ऑपोजिट है, बाहर की तरफ। इसमें एस आर को देख रहा, लेकिन आर कहाँ देख रहा है, बाहर की तरफ देख रहा, तो ये केस हमारा गलत हो जाएगा। अब जरा पढ़ लो इसमें से पहला क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज थर्ड लेफ्ट ऑफ वी, वी के लेफ्ट थर्ड पे कौन आएगा, 1 2 3, आंसर इज आर, है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है। देखो आर यहाँ से, ये केस गलत हो गया भाई, क्योंकि इसमें आर जो है वो किसको देख रहा है, एस को, और इसमें आर एस को नहीं देखेगा, ऑपोजिट देखेगा, मतलब बाहर देख रहा, आर का चेहरा बाहर की तरफ है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, आर। बहुत माइनर मिस्टेक वाला क्वेश्चन था भाई। अगला, हाउ मेनी पर्सन सिट एस एंड बिटवीन एस और आर, भाई एस और आर के बीच में कितने लोग हैं, तो देखा जाए तो 1 2 3 इधर से, ठीक है। एस और आर के बीच में कितने लोग आ रहे हैं भाई, देखो ध्यान से, तो एस और आर के बीच में कितने आ रहे हैं, 1 2 3, इधर से देखो तो 1 2 3, तो हर तरफ से 3 ही आएंगे, तो आंसर आएगा इसका क्या, 3, क्योंकि एस और आर जो है एकदम आमने सामने यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखो ध्यान से, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, भाई यू के लेफ्ट सेकंड पे कौन आएगा, यू के लेफ्ट सेकंड पे कौन आएगा, देखो अकॉर्डिंग टू यू, तो यू के लेफ्ट सेकंड पे एस आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 24 पे आ जाओ भाई, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ आर, भाई आर का जो पड़ोसी है ना राइट में, उसकी तरफ कौन देख रहा है, तो आर देखो ये है, आर के जस्ट राइट में क्यू है, क्यू किसकी तरफ देख रहा है, वी की तरफ देख रहा है। क्वेश्चन था हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस द वन हु इज इमीडिएट राइट ऑफ आर, मतलब आर के जो राइट में बैठा है तुरंत में, उसकी तरफ कौन देख रहा, तो आर के जस्ट राइट में क्यू है, उसकी तरफ कौन देख रहा, वी, तो बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर इसका, वी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डब्ल्यू, कि डब्ल्यू फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन एज आर, क्या डब्ल्यू आर एक दिशा में देख रहे हैं, अलग ऑपोजिट हैं क्या, नहीं भाई ये गलत हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में आ रहा है। क्यू जो है वो डब्ल्यू का तुरंत पड़ोसी होना चाहिए, क्या है, नहीं है भाई, गलत हो गया। वी जो है क्या वो सेकंड राइट है डब्ल्यू के, तो वी जो है क्या डब्ल्यू के राइट सेकंड पे, हाँ ये देखो वी राइट सेकंड में है, तो ये सही हो जाएगा। डब्ल्यू इज इमीडिएट राइट ऑफ यू, क्या यू के इमीडिएट राइट में डब्ल्यू है, नहीं सर, यू के जस्ट लेफ्ट में, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर आएगा इसका क्या, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट भाई, देखो इस तरह से आप नोटिस करोगे पजल का सेक्शन हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं किस पे, इनइक्वालिटीज पे। इनइक्वालिटीज पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 से 5 क्वेश्चन आपके ऐसे ही बना देना आपको। भाई देखो यहाँ पे पहले वाले में चेक करो क्या आएगा, ये 5 नंबर तो आपके बनने चाहिए भाई, कि ई और ए की बात करें, तो ई और ए की बात करें तो जरा ध्यान से देखो, ई से ए कैसे जा सकते हो भाई, तो पहले तुमको जाना तो पड़ेगा ई से बी की तरफ, और बी से कहाँ जाओगे, ए की तरफ जाओगे, ठीक है ना। तो ई से जब बी की तरफ जाओगे तो लेस देन इक्वल आ गया भाई, और अगर बी से ए की तरफ जाओगे साइन ऑपोजिट है, पहला वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो जरा ध्यान से, ए से एफ की बात कर रहे हैं, अगर ए से एफ की बात करें तो भाई ए से बी की तरफ गए और बी से एफ की तरफ गए, तो साइन ऑपोजिट है, गलत हो जाएगा। नोटिस करोगे यहाँ पे कि जो ई है वही तो एफ है, जो ई है वही तो एफ है, तो मैं एक काम कर सकता हूं कि एफ को ई लिख सकता हूं बेटा, एफ को क्या लिख सकता हूं, ई। और अगर मैं ऐसा कर दिया हूं तो देखो दोनों कंक्लूजन गलत हैं, एलिमेंट सेम है, और यहां पे तीनों साइन है, ग्रेटर लेस देन इक्वल, देखो एक में ई को देख रहा, एक में ए को देख रहा, और ये इक्वल है, तीनों साइन है, यूनिवर्सल केस आएगा। और नोटिस करो कि जब हम ई से ए की तरफ जा रहे हैं तो बीच में साइन भी ऑपोजिट है, तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा, ईदर और में आ जाएगा। ध्यान रखना, एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपके सामने, जो आपको गलती करने पे मजबूर कर देगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए जरा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, जरा देखिए इसको बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये ट्राई कीजिए जरा सा, ये ट्राई कीजिए। चलो भाई, तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पिछला क्वेश्चन कितना अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन था। अब बी से वाई की तरफ चलना है बेटा, तो बी से वाई आप डायरेक्टली जा सकते हो, और जब डायरेक्टली आप जाओगे तो प्रेफरेंस इसको देंगे, पलट दोगे तो ये साइन आएगा, तो ये तो बिल्कुल सही था। वाई से ए की तरफ चल रहे हो तो वाई से ए में देखो आप इधर से जा रहे हो इधर साइड, प्रेफरेंस इसी साइन को देंगे, यहाँ पे दिख रहा, मतलब दोनों के दोनों सही हैं। तो आंसर क्या जाएंगे भाई, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट 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 देखो भाई, अगला क्वेश्चन उड़ा दो भाई, इसको उड़ाओ दो, क्वेश्चन को उड़ाओ जल्दी से। मुझे ऐसा लग रहा है इधर और पे जा सकते हो, इसमें इधर और पे जा सकते हो क्या, टी से जेड। आप वीडियो पॉज करके जरूर ट्राई किया करो भाई। देखो यहाँ से देखेंगे तो प्रेफरेंस किसको देंगे, इसी को देंगे, साइन पलट जाएगा, ऐसा आ जाएगा, यहाँ भी नहीं यहाँ भी नहीं, लेकिन दोनों को मर्ज करोगे तो ये साइन आ जाएगा, तो आंसर आएगा इसका इधर और। मैंने कहा ही था इसका आंसर इधर और आएगा। तो भाई इस बार के पेपर में इधर और के चांसेस बहुत सारे बन रहे हैं भाई, ध्यान रखना, क्योंकि ये चांसेस आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करने। भाई देखो नोटिस करो, दोनों गलत, एलिमेंट दोनों के सेम, और अगर इन साइन को मर्ज करेंगे तो स्टेटमेंट हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब अगर हम टी से जेड की तरफ जाएं तो ये साइन आ जाएगा आपका, इन दोनों को मर्ज करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इधर और नॉर्मल। नॉर्मल वाला केस इधर और का जहां पे लग जाएगा। आपने अगर इधर और के केसेस में दिक्कत जा रही तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए, इनइक्वालिटी का मेरा पूरा टॉपिक देखिए, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है, और ये आपको कभी डाउट में होने नहीं देगा, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, चलो भाई नेक्स्ट देख लो यहाँ पे। अब क्या आ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 29 पे आ गए। यहाँ पर आप क्या, सामने एक वर्ड है जिसका नाम है एडवेंचर। ये मिसलेनियस क्वेश्चन बहुत आते हैं भर भर के, ध्यान रखना भाई। मेंस में तो पजल्स पढ़ेंगे, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ेंगे, मेंस में हम लोग मशीन इनपुट पढ़ेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर बात करें अगर इसकी, तो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। एडवेंचर में बोला गया ऐसे कितने लेटर हैं, जितने के बीच में उतने ही लेटर मौजूद है जितना कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं भाई। तो जरा चेक कर लें, एडवेंचर, तो ADVENTURE, एडवेंचर। अब इस एडवेंचर की कहानी कुछ ऐसी है भाई, इसमें इतने पेयर्स, कितने पेयर्स ऐसे हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर हैं जितना कि अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं भाई। जरा देखो ना, सिंपल से गिनो, कैसे गिनोगे, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, आएगा जरूर। आप सिंपल ABCD गिन दो, एक के बाद BCDEFGHI, एक भी नहीं मिला ना। डी के बाद देखो इधर गिनो E, डी के बाद EFGHIJK, एक भी नहीं मिला। V के बाद WX, V के बाद WXY, आगे मत गिनना। Z के बाद E के बाद FGHIJ, N के बाद OPQR नहीं आएगा। T के बाद UVWXY, T के बाद एक U आ गया भाई, ठीक है। R के बाद ST, देखो एक ST, UVWXY नहीं आएगा। E के बाद FGHIJKLM, भाई साहब दो आ रहे हैं, बस मात्र दो आ रहे हैं। दो ही ऐसे लेटर हैं जो अभी एक दूसरे से उतनी ही दूरी पर हैं जितना कि जनरली वो ABCD में पाए जाते हैं। आप आराम से देख सकते हो। अच्छा, एक और तरीका बता दूं आपको मैं, एक और तरीका क्या बता सकता हूं, ध्यान से देखो। आप इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो। ये हालांकि इसके लिए आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आप आसानी से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, लेकिन वही बात है कि आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। पता चला एग्जाम में आप इसको याद नहीं किए तो दिक्कत हो गया। अब देखो, इसको ऐसा करने के बाद गिनो जरा सा, ये देखो नंबर ही कर लो। 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं मिला। 4 के बाद 5, 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 नहीं आ रहा। 22 के बाद 23 24 23 24 25 26 आएगा नहीं। 5 के बाद 6 7 8 6 7 8 9 10। 14 के बाद 15 16 17 18 15 16 17 18 नहीं आएगा। 20 के बाद 21 22 23 24 25, लेकिन 20 के बाद 21 आ गया। आगे देखो 21 के बाद 22 23 24 25 नहीं आएगा। 21 के बाद के नंबर इधर दिख ही नहीं रहा। 18 के बाद 19 20 21, 18 के बाद 19 और 20 देखो आ गया, और आगे कोई नंबर है नहीं 18 के आसपास आगे इस तरह से। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे नहीं आ रहा। तो आंसर क्या आएगा इसका 2। ऐसे भी आप कर सकते हो। जैसे अब यहाँ पे 20 है तो 20 के आगे आपको दिख रहा है कि 20 के आगे का नंबर है ही नहीं, तो आगे गिनना ही नहीं है आपको। यहाँ देखो 20 की इधर साइड में आपको 22 बहुत दूर होगा नहीं, इधर देखो 20 से अगर देखा है तो 18 ही पास में दिख रहा है, तो आपका ये रिलेशन बन जाएगा। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन आप रिकमेंड मैं दोनों तरह से करूंगा, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करिए। आपको बस एग्जाम में टाइम बर्बाद नहीं करना और आपको नंबर ले लेने हैं पूरे। भाई ये देखो क्वेश्चन क्या है, ये देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने आ चुका है, ध्यान से देखो। 831069 ये एक नंबर दिया गया। इसमें क्या बोला गया, क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश करो, क्योंकि ये हैं आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस, ठीक है ना। एक नंबर है 83106, 83106, ठीक है।
98254 9825471। ठीक, ये हो गया हमारे पास। अब क्या बोला गया है, पहले अंक के स्थान को 7वें से, मतलब फर्स्ट नंबर को 7th नंबर से इंटरचेंज करो। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो, यानी यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, मतलब ये अपनी अपनी जगह क्या कर लिए बेटा, चेंज कर लिए। आगे बोला गया सेकंड को 8वें नंबर से, तो यहाँ कौन आएगा, 2 आ जाएगा, और ये 3 यहाँ जाएगा, यहाँ कौन आएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ कौन आएगा 1, यहाँ कौन आएगा 4 आ जाएगा, यहाँ कौन आएगा 0, यहाँ कौन आएगा 7 आ जाएगा, यहाँ कौन आएगा 6, यहाँ कौन आएगा 1, और यहाँ कौन आएगा 9। देखो मैंने कर दिया। तो कौन से नंबर जो है राइट से 7th होगा, तो गिनो ज़रा, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर क्या आएगा इसका, 1 आ जाएगा भाई, 1 ऑप्शन में मौजूद है। समझ में आया, पहले वाले को 7 से 1 2 3 4 5 6 7, 8 इसकी जगह पे आ गया, ये 8 इसकी जगह पे आ गया, 3 यहाँ आ गया इसकी जगह पे, 2 यहाँ आ गया, 1 आप ऐसे, या फिर इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो कि नहीं, मेरे ख्याल से आप ऐसे ही करो तो ज़्यादा बेटर है, आप ऐसे ही करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कई लोग क्या करेंगे, राइट से डायरेक्टली पहले देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे जो आ रहा है ना, इसी को डायरेक्टली निकाल देंगे। पूरा क्यों निकाले, डायरेक्टली इसी को निकालो, बहुत टाइम नहीं लगता है इसमें अगर पूरा भी करते हो आप तो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अभी देखो यहाँ पे एक पजल आ गई, यहाँ पे ध्यान से देखो, एक पजल और आ गई, और मेरे ख्याल से लास्ट पजल है, इसके बाद तो मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। अब इस लास्ट पजल की कहानी कैसे है भाई, 12 लोग 6 अलग अलग महीने, जनवरी फरवरी अप्रैल मई अक्टूबर नवंबर की 16 और 27 की डेट को एक एग्जाम के लिए क्या हो अवेलेबिलिटी अपनी दिखा रहे हैं। अब उनकी क्या है, बताना है कि किसका एग्जाम कब पड़ा और किस मंथ में पड़ा। इंग्लिश में देख लो, फिर हिंदी में मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से जरा। चलो वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, ठीक। चलो इंग्लिश में देखो जरा सा, ये देखो क्वेश्चन आपका इंग्लिश में आ चुका है, ट्राई करो उसको देख के बनाने की कोशिश करो, ठीक है भाई। तो इसको कैसे करेंगे, जल्दी से बना लो। पहले महीनों के नाम लिखे, मैंने ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपको बताए हैं कि मंथ के नाम से शुरू करो। जनवरी देखो यहाँ पे नोटिस करो, ये देखो जनवरी हो गया, फेब हो गया, फेब के बाद कौन सा मंथ है बेटा, अप्रैल मई और अक्टूबर, तो अप्रैल मई अक्टूबर है ना। और कोई मंथ है क्या इसमें, नवंबर भी है, ठीक है। तो ये नवंबर का मंथ हो गया। अब दूसरा काम जो सबसे पहले वाला हम करेंगे, इसमें इनके डेट्स लिखो। जनवरी कितने की आएगी, 31, फेब 28 की, अप्रैल 30, मई 31, अक्टूबर 31, नवंबर 30, ठीक है। ये ज़रूर लिखा करो, इससे आपको बहुत आसानी से चीज़ें बन जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे 2 डेट्स हैं भाई, ठीक है, ये 2 डेट्स भी हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे अच्छे से। ये देखो 2 डेट्स आप ज़रूर लिखें ऐसे, और कभी भी ऐसे वाले क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो इनको इसी तरह से सॉल्व करना, और हमेशा एक नहीं 2 केस, एक केस नहीं 2 केस, ये ध्यान रखना, एक नहीं 2 केस आप लेके चलोगे, ठीक है। अब भाई उनकी जो डेट्स हैं वो लिख लो। उनकी डेट्स हमारे पास क्या है, एक तो 16 तारीख है, एक 27 तारीख है, तो यहाँ पे 16 और 27 लिखना पड़ेगा। 16 27, 16 ये आपको लिखना पड़ेगा, 16 27, 16 27, 16 27, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 16 है, 27, और सॉरी यहाँ पे 27 नहीं 16 है ना, एक 16 है, फिर उसके बाद 27 है, ठीक है। 27, 16, 27, 16, 27, 16, 27, 16, 27। ये काम आप जितना जल्दी हो सके करो, और फिर क्वेश्चन को शुरू करो। भाई क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अब अगर क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से हो रही बच्चों, तो क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है यहाँ से, कि जो आर है ना वो क्या है, किसी ऑड डेट में एग्जाम देने जाता है। कौन, और आर। अब ऑड डेट हमारे पास ऑब्वियसली बात है 27 वाली है, तो मुझे एक चीज़ यहाँ समझ में आ गई कि आर जो है वो 27 तारीख में जाएगा एग्जाम देने, ठीक है ना, ठीक है। 6% के भी एग्जाम बिटवीन आर एंड एफ। अब आर और एफ के बीच में 6 लोग एग्जाम देते हैं, 6 लोग। तो अगर मान लो आर यहाँ 27 को आ गया, तो 1 2 3 4 5 6, एफ यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। एक काम करते हैं, आर और एफ के बीच में कितने लोग हो गए, 6 लोग हो गए, ऐसे लिख लिया मैंने। आर और एफ के बीच में 6 लोग यहाँ पे एग्जाम देंगे।
आगे क्या बोला गया इसमें क्वेश्चन में कि 3 पर्सन गिव एग्जाम बिटवीन H एंड F। भाई H और F के बीच में 3 लोग एग्जाम देते हैं, ठीक है भाई। तो H और F अलग से लिखूंगा इस चीज़ को मैं, H और F के बीच में कितने लोग एग्जाम देते हैं? 3 लोग एग्जाम देते हैं, ठीक है ना। H और F के बीच में कितने लोग एग्जाम देते हैं? 3। R डज नॉट गिव एग्जाम इन फेब। लो भाई R के लिए संकेत आ गया कि फेब में R एग्जाम नहीं देगा। तो चलो भाई यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि R जो है वो फेब में नहीं देगा। तो एक बार बताओ, एग्जाम अगर R फेब में नहीं देगा तो अगर R को मैं यहाँ रखता हूँ तो R और F के बीच में 6 हो पा रहे हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 नहीं हो पा रहे हैं बेटा, नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब R यहाँ आएगा, जनवरी की 27 को R आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 और 6 छोड़ के यहाँ पे कौन आएगा? F आ जाएगा। एक केस। अब बड़ा क्वेश्चन यहाँ राइज हो जाता है कि अगर भाई R वहाँ पे नहीं आया, मान लो R नीचे आ गया, मान लो R कहाँ पे आ गया? नीचे आ गया। तो अगर R अगर नीचे आ गया तो F ऊपर चला जाएगा। तो फिलहाल तो अभी मैं इसको लिख के छोड़ रहा हूँ। अगर R को मैं 27 यहाँ करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 F यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और अभी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है, फिलहाल तो मैं R को भी यहाँ एक केस में लेके चल रहा हूँ। एक केस अभी छोड़ के रखा है कि क्या पता हो सकता है कि R नीचे हो। अच्छा, अगर F आया तो H और F के बीच में 3 बंदे, तो अगर F के बाद देखें तो 3 नीचे आ नहीं सकते। 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे मुझे H आता दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, H आता दिखाई दे रहा है। फिलहाल अभी चलते हैं इसको लेके। R डज नॉट एग्जाम इन फेब, नो वन गिव एग्जाम आफ्टर M। मतलब M के बाद कोई एग्जाम नहीं आता है देने, तो इसका मतलब M तो यहाँ आ जाएगा भाई, M यहाँ आ जाएगा, ठीक है। S और N जो है ना वो उसी मंथ में एग्जाम देते हैं, लेकिन 30 वाले में नहीं। S और N 31 वाले में आएंगे बेटा, S और N। तो 31 की ये जगह खाली नहीं है, ये जगह खाली दिख रही है मुझे, बाकी और कोई 31 दिखनी है, तो यानी कि S और N यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप N को ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका मैं एक केस और बना के चलूँ, क्योंकि अगर मान लो अगर कहीं लास्ट में फंस भी गए तो हमारे पास एक प्लान B तो होगा, अदरवाइज पूरा मिटाना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, अगले केस में ना R को मैं नीचे रख लेता हूँ कहीं पे। देखो मुझे ये तो पता चल गया कि यहाँ पे तो M आ चुका है, तो R की जगह यहाँ तो नहीं आएगी। तो R को अगर मैं यहाँ रखता हूँ 27 पे, तो उसके बाद 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे कौन आएगा? F आ जाएगा। और देखो अगर R को यहाँ रखूँ तो 1 2 3 4 5 6 F के चांसेस ऊपर आने के भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो मैं एक काम कर लेता हूँ इसमें, ठीक है, एक काम और कर लेता हूँ, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे एक और डायग्राम बना लेता हूँ। 16 17 ना, 16 27 16 27 16 27, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे ना एक और केस में ले लिया हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर मान लो कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो हमको पूरा टाइम बर्बाद करने का यहाँ पे कब सब वो चीज़ें नहीं होंगी। तो देखो यहाँ पे भी इसमें M को मैंने कर दिया, ठीक है। एक सेकेंड, 1 2 3 4 27 है ना, टोटल कितने लोग आएंगे इसमें? गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो ये एक पेयर हो गया बेटा, 1 2 3 4 5 और एक और कर लो यहाँ पे बेटा 6, ठीक है, ऐसे। और M को जो है ना वो मैं कर ले रहा हूँ कहाँ पे? यहाँ पे, M यहाँ आ गया। तो इस वाले केस में ना R को मैं यहाँ पे, अच्छा R के बारे में एक बात बोली गई थी, वो ऑड डेट में होने वाला है, लेकिन फेब में नहीं होगा, ठीक है ना, R फेब में नहीं होना चाहिए। तो R की 1/27 में यहाँ पे मई वाले में कर ले रहा हूँ। तो मई का 27 देखो यहाँ से नीचे से 1 2, अगर मई वाली 27 है तो 1 2 3, यहाँ पे मैं R को करा 1 2 3 4 5 6 छोड़ के F यहाँ आ जाएगा। भाई R और F के बीच में 6 लोग होंगे। तो अभी मैं ना बिल्कुल कंफर्म हूँ मैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो है ये सारी चीज़ें हमारी बन चुकी। और F और H के बीच में अगर 3 लोग हैं तो यहाँ पे मैंने बनाया था F और H के बीच में 3, क्योंकि नीचे नहीं आ रहे थे ना। तो इसमें देखो 1 2 3 छोड़ के यहाँ कौन आएगा? H आ जाएगा। F और H के बीच में 3, यहाँ देखो 1 2 3 छोड़ के यहाँ कौन आएगा? H आ जाएगा। तो 3 केस हैं, प्रॉपर चल रहा है यहाँ पे। ये वाला हटा देता हूँ मैं इसको, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे सब कुछ ठीक था। अब जरा आगे वाला डेटा भी इसमें अरेंज कर लेना। आगे वाला डेटा इसमें क्या अरेंज था बेटा? यार मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन अगर मान लो गलत हुआ तो प्लान B तो हमारे पास होना चाहिए ना। और एक सिंगल डायग्राम से इतने बड़े क्वेश्चन को आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। R does not give his exam in Feb, no one exam after M, S और N जो है वो सेम इन मंथ। अच्छा ठीक है, S और N जो है वो सेम मंथ में है, बट नॉट इन अ मंथ विच हैज 30 डेज। S और N देखो यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे
एस और एन की ये कहानी बन गई, ठीक है। और एस और एन 30 में नहीं आएंगे तो 31 में आ सकते हैं। एस और एन यहाँ दिख रहा है मुझे, एस और एन यहाँ भी दिखाई दे रहा है इसमें, है ना, एस और एन यहाँ भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें मैंने एस और एन को यहाँ रखा 31 में, क्योंकि देखो 31 की जगह मुझे दिखाई दे रही है एस और एन के लिए हमें बोला गया है कि ये एस और एन जो है भाई किसी भी कीमत पे 30 वाले मंथ में नहीं आएंगे, तो 31 में यहाँ आ सकते हैं एस और एन, यहाँ नहीं आ सकते, 31 में नहीं आ सकते, बस एक ही जगह दिख रही है इसमें ना, यहाँ भी नहीं आ सकते। तो 30 की जगह हमारे पास 31 की जगह हमको कहाँ नहीं दिख रही भाई, यहाँ हो गई 31 में, 31 ये भी खाली नहीं है, 31 यही खाली, तो यहाँ पे एस और एन ऐसे हो जाएंगे, एस और एन ऐसे हो चुके हैं इसमें, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे हो गए। इसमें देखो 31 वाला डेटा अगर देखा जाए तो मैं इसको इमेजिन कर लूँ, ये कौन सा महीना बेटा है 31, ठीक है, ये 31 है, ये आपका 28 है, फरवरी है ना, 28 के बाद अगर बोलूँ मैं, ये तुम्हारा 28 है, 28 के बाद क्या था बेटा, ये 30 है अप्रैल, फिर उसके बाद ये 31 है, फिर 31 है, और लास्ट में क्या है बेटा 30, ठीक है भाई। बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन बनते जा रहा है भाई। अब यहाँ पे देखो 31 का डेट मुझे कौन कौन सा खाली दिख रहा है भाई, 31 की डेट यहाँ खाली नहीं है, 31 की ये डेट खाली दिख रही है मुझे, 31 की ये डेट दिख रही है, और यहाँ भी एस और एन हो सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के भी छोड़ो, जरा सा आगे बढ़ते हैं। एन डज नॉट गिव एग्जाम आफ्टर एच, यानी जो एन है ना वो एच के पहले होगा, तो ये देखो यहाँ पे आ जाएगा एस और एन, ये देखो इसमें, ठीक है। एच के बाद नहीं होंगे, देखो इसमें एच के बाद हो रहा है बेटा, तो इसको हटाओ यहाँ से, यहाँ हटाओ, यहाँ हो जाएगा एस और एन, यहाँ हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। और इसमें देखो एच के पहले दिख रहे हैं, तो बिल्कुल सही जा रहा है सब कुछ, ठीक है ना। आगे देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि एन डज नॉट गिव एग्जाम आफ्टर एच, जी गिव एग्जाम इमीडिएटली, यहाँ पे क्या बोला गया भाई, जी के बारे में बोला गया कि जी गिव एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर डब्ल्यू, डब्ल्यू के जस्ट बाद में जी होगा, और आगे बोला गया है क्या 30 डेज, जी जो है वो W के बाद 30 डेज में आएगा। जरा देखो W के बाद अगर 30 डेज में G आएगा, और इमीडिएटली आफ्टर बोला गया ना, ठीक है, तो इमीडिएटली आफ्टर बोला गया है 30 में, तो G और W यहीं आएंगे, W के जस्ट बाद G आ जाएगा। और कहीं दिख रहा है बेटा 30 डेज में यहाँ नहीं आ सकता W यहाँ रखेंगे तो G 31 में आ जाएगा, इस वाले केस में तो यहीं आएगा। इसमें देखो जरा, W के जस्ट बाद G मुझे चाहिए 30 में चाहिए भाई, W के बाद G मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, एक तो यहाँ पे 30 में, और तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, तो W के जस्ट बाद G, इसमें देखो यहाँ भी W को रखेंगे तो G आ सकता है, और W को 16 पे रखेंगे तो G 17 पे भी आ सकता है, इस पे आ सकता है, छोड़ो इसको जरा। यहाँ देखो जरा, W के जस्ट बाद G, और G मुझे चाहिए 30 में चाहिए भाई, 30 में, तो यहाँ पे W यहाँ आएगा और G तो यहाँ आ जाएगा, इसमें तो फिक्स हो गया। और कहीं जगह खाली दिख रही है क्या, नहीं, और कहीं जगह खाली नहीं दिख रही। यहाँ थोड़ा डाउट है भाई कि अगर मान लो W को फरवरी के 27 को करता हूँ तो G आ जाएगा 16 को, और ऐसा भी हो सकता है कि W को अगर मैं 16 करूँ अप्रैल में तो G आ जाएगा 27 को, ठीक है। फिलहाल छोड़ दो उसमें, फिलहाल छोड़ दो। इसमें क्या बोला गया, ओनली 4% बिटवीन G एंड P, भाई G और P के बीच में 4 लोग होने चाहिए, तो G अगर यहाँ तो 1 2 3 4, यहाँ पे P आ जाएगा, इसमें देखो ध्यान से, इसमें देखो 1 2 3 4, यहाँ कौन आ जाएगा, P आ जाएगा। ये वाला केस अभी भी रुका हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, G और P के बीच में अगर 4 लोग होते दिखाई दे रहे हैं, सपोज अगर मैं इसको रखता हूँ कहाँ पे, W को रखा हूँ 28 पे, अगर W को रखा तो यहाँ पे आ जाएगा कौन, G। अगर G यहाँ आया बेटा तो 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ P नहीं आ सकता, और ऊपर भी नहीं आ सकता, तो इसका मतलब ये जो केस है ना हमारा जो चल रहा है, इस केस में W को अब हम कहाँ रखते हैं बेटा, अप्रैल के 16 को, और G आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर G यहाँ रखे तो 1 2 3 4 छोड़ के P यहाँ आ जाएगा, G और P ऊपर तो जगह आने से रही। तो देखो सारे के सारे केसेस अभी तक बिल्कुल सही चल रहे हैं, अभी तक कुछ गलत नहीं पता चला इसमें। आगे देखो क्या बोला गया इसमें, ओनली 4% बिटवीन, ये हो गया। अच्छा P जो है एग्जाम देता है R के बाद, इमीडिएट आफ्टर नहीं है, R के बाद P देता है इसमें, देखो एग्जाम, ठीक है। इसमें R के बाद P दे रहा है इसमें एग्जाम, लेकिन इसमें R के पहले P आ रहा, तो ये केस तो हमारा गलत हो गया, ये केस तो हमारा गलत हो गया बेटा कि R के पहले आ रहा, तो ये केस हटा दो इसमें, ये पूरा केस हटा दो। अभी 2 केस हमारे बिल्कुल सही चल रहे हैं। आगे देखो यहाँ पे क्या बोला गया, जो T का एग्जाम है वो V के पहले है, T का एग्जाम V के पहले है भाई, तो ठीक है, T जो है वो V के पहले आ गया। इसमें देखो जरा सा, T का एग्जाम V के पहले की बात करें तो बहुत सारी जगह अभी दिखाई दे रही, छोड़ दो। आगे देखो इसमें क्या बोला गया, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे आगे क्या बोला गया। अच्छा ये लाइन भी थी ना, एस और आर डिफरेंट डेट में एग्जाम देते हैं, तो आर अगर 27 में तो एस 16, हाँ ये तो सही था। खैर आर और टी जो है एग्जाम क्या देते हैं, टी वी के पहले देता है, और दोनों की जो डेट है बेटा वो सेम है, किसकी किसकी, टी और वी की। तो ऑब्वियस सी बात है इसके में आ जाएगा वी यहाँ 16 पे, टी यहाँ आ जाएगा इसमें, देखो ठीक है।
और इसमें देखा जाए तो V और T की बात करें ना तो यहाँ पे देखो आ जाएगा कौन V और यहाँ कौन आ जाएगा T, ठीक है, T और V 27 आ गए। अच्छा उसके बाद क्या बोला गया, U और R जो है वो उनका एग्जाम डेट सेम है। अब मेरे पास से U बचा है इसमें, तो U यहाँ आ जाएगा और इसमें देखो U कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, U यहाँ आ जाएगा। और बच्चों क्या बोला गया था, R और U का एग्जाम डेट सेम अलग अलग है ना, U एंड R हैज एग्जाम ऑन डिफरेंट डेट। तो बेटा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, अगर ध्यान से देखो ध्यान से, तो U कितने पे आ रहा 27 पे और R इसमें कितने पे आ रहा 27 पे, तो ये पूरा केस गलत हो गया। देखो भाई अच्छा हुआ हमने बना लिया था, ये केस पूरा ही गलत हो गया और ये केस देखो हमारा जो बना था बिल्कुल सही बन गया। देखो इसमें R कहाँ दिख रहा है, ये रहा R 27 में और U कितने में आ रहा 16 में आ रहा, तो ये देखो पूरा केस बन चुका है हमारा। तो इस तरह से प्लान बी अगर एग्जाम में लेके नहीं चलोगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत रुला देंगे भैया। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, हाउ मेनी पर्सन्स हैव एग्जाम आफ्टर वी, वी के बाद कितने एग्जाम है भाई, वी के बाद कितने एग्जाम है, 1 2 3 4, कितने लोगों ने एग्जाम दिया, 4 लोगों ने एग्जाम दिया। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा और आराम से आप इसको बना के चल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which of the following pair of person have exam in February, बताओ फेब में एग्जाम कौन से पेयर के आ रहे हैं। तो भाई F और T के आ रहे हैं, F और T के आ रहे हैं, ये देखो ऑप्शन में दिख रहा है आपको, F और T कौन आ रहा है भाई, फेब में आ रहा है, बना दिया हमने इसको। प्लान बी काम आया, प्लान ए फेल हो गया, तो एग्जाम में ये चीज का ध्यान तो विशेष रूप से रखोगे भाई। नेक्स्ट बोला गया 4 एक जैसे हैं, कोई एक है जो हमारा आंसर है, तो F W U S T, F कितने पे आ रहा है बेटा 16, W कितने पे आ रहा है, देखो ध्यान से W किस पे आ रहा है भाई 16, U कितने पे आ रहा है बेटा, U कितने पे आ रहा है 16, S कितने पे आ रहा है भाई S 16 पे, तो T कितने पे आ रहा है भाई T देखो यहाँ पे 27 पे आ रहा है, तो आंसर आएगा इसका T। बाकी सारे 16 पे आ रहा है, T 27 पे आ रहा है, आंसर आपका ये आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा था और प्री के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन था। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन अपीयर एग्जाम इमीडिएट बिफोर N, बताओ N के जस्ट पहले एग्जाम कौन देगा, तो S देगा, तो क्वेश्चन नहीं बता दिया था, S देगा भाई। चलो ये भी आंसर आ गया। नेक्स्ट ठीक है, अगला देखो, हु अमंग द फॉलोइंग हैज एग्जाम ऑन 27th ऑफ मई, 27 मई को एग्जाम किसका होता है, वी का एग्जाम होता है बेटा, 27 मई को किसका एग्जाम होता है, वी का एग्जाम होता है। जैसे 5 क्वेश्चन आप उड़ा दोगे बेटा हवा में, जैसे क्वेश्चन आएंगे। चलो भाई तो ये हमारा खत्म हुआ। अब लास्ट सेशन मेरे ख्याल से 4 क्वेश्चन इसके होंगे, ब्लड रिलेशन के 4 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। तो ये देखो जरा इसका क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो यार, बढ़िया से बनाने की कोशिश करो। ये फैमिली वाले क्वेश्चंस हैं और तुरंत से आपको नंबर दे देंगे, फैमिली वाले क्वेश्चन हैं, तुरंत से नंबर आपको दे देंगे। चलिए ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, जरा सा ट्राई कीजिए जल्दी से बेटा, ट्राई कर लीजिए। चलिए मैं बना के दिखाऊं इसको। देखो क्या बोला गया, एक परिवार है जिसमें 7 लोग हैं, इनके नाम आपको दे दिए गए। ठीक है, सबसे पहले बोला गया केवल 2 ही मैरिड कपल हैं भाई, तो लिख लेते हैं इसको, 2 मैरिड कपल हैं, टोटल 7 लोग हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया, M इज अ ग्रैंड सन ऑफ R। बेटा एक बात बताओ, M जो है वो R का ग्रैंड सन है, तो R का कोई बेटा या बेटी होगी जिसका बेटा कौन होगा, M हो जाएगा। M R के बेटे का बेटा भी हो सकता है और बेटी का भी बेटा हो सकता है, ग्रैंड सन। K इज अ डॉटर ऑफ S। ठीक है, S की एक डॉटर है जिसका नाम क्या है, K है। K इज अ डॉटर ऑफ S और S जो है वो बहू है किसकी, P की। तो बेटा P की बहू होगी, मतलब P का कोई बेटा होगा और बेटे की जो वाइफ होगी वो क्या होगी, बहू कहलाती है। ठीक है ना, कि यहाँ पे हो गया S इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ P। अच्छा R का बोला गया कि R के केवल 2 बच्चे हैं। ठीक है भाई, तो R के केवल 2 बच्चे हैं, तो लो एक यहाँ पे ऐसे मैंने बना दिया, R के केवल 2 बच्चे हैं। अच्छा P जो है वो O की मम्मी, तो P मम्मी है O की, तो मोस्ट प्रोबेबली O यहीं आ जाएगा। ठीक है ना, और T इज अ फीमेल मेंबर, कौन कौन, T एक महिला सदस्य है। ठीक है, T इज अ फीमेल मेंबर ऑफ अ फैमिली। मेरे ख्याल से खत्म हो गया यहाँ पे, मेरे ख्याल से क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। अब जरा अरेंज कर लो भाई, अरेंज करो तो पूरी कहानी आपके सामने समझ में आ चुकी है कि R यहाँ पे आ जाएगा इसका हस्बैंड बन के, ये देखो R इसका हस्बैंड आ गया, एक मैरिड कपल, दूसरा मैरिड कपल, ये आ गया बेटा, और इनके 2 बच्चे। अच्छा चूंकि यहाँ पे मुझे बोला गया कि R के 2 बच्चे, तो एक तो बच्चा O हो गया और एक बच्चा और कोई होगा जिसका नाम है कौन, T। ये देखो T आ गया, R के 2 बच्चे हो गए जिसमें एक कौन हो गई, यहाँ पे मेल फीमेल हो गई। ये देखो क्वेश्चन बन गया आपका, 7 लोग हो गए क्या, 2 3 2 5 और एक 6। अच्छा एक लोग और आएंगे यहाँ पे, 7 हो जाएंगे यहाँ पे। अच्छे से जरा पढ़ लो कौन सा वो छूट गया इसमें। M इज अ ग्रैंड सन ऑफ R, देखो R का ग्रैंड सन यहाँ पे M। अच्छा M को नहीं रखा ना भाई, M को नहीं रखा, तो M ऑब्वियसली बात है इन्हीं का भाई होगा, K का भाई हो जाएगा, M ग्रैंड सन हो गया R का। ठीक है ना, और K जो है वो डॉटर है किसकी, S की, K S की डॉटर हो गई यहाँ पे, और S जो है
वो बहू है किसकी, पी की। देखो पी की बहू हो गई, और आर के केवल 2 बच्चे हैं, हाँ 2 बच्चे हो गए यहाँ पे आर के, और पी जो है वो ओ की मम्मी। हाँ ठीक है, सब कुछ बढ़िया। अब पहला क्वेश्चन बोला गया था बताओ कि बहू कौन है, आर की, तो बेटा आर की तो बहू वही है ना जो पी की बहू है। आंसर इज एस, एस इज अ बहू। ओके, नेक्स्ट 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 देखो क्या बोला गया। अगला क्वेश्चन कि के का रिश्ता किससे बताना है भाई, ओ से। के का रिश्ता बताओ ओ से जल्दी से। के का रिश्ता भाई जल्दी से ओ से बता दो आप लोग। के का रिश्ता ओ से, तो के कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा के, और ओ कहाँ दिख रहा है, ये। तो ओ का ये कौन लगेगी, डॉटर ही तो लगेगी। आंसर इज डॉटर। ओ की कौन लगेगी बेटा, के, डॉटर लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ टी अगर शादी करता है एन से, तो मान लो टी की शादी अगर एन से होगी तो एन इसका हस्बैंड हो जाएगा टी का। तो बताओ कि एन का रिश्ता पी से क्या होगा, तो पी तो उसका पी का दामाद लगेगा ना, एन जो है वो पी का क्या लगेगा, दामाद बेटा। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देखो कितना आसानी से बन रहा और बनते ही जा रहा। तो इस तरह से ये कहानी खत्म हो गई भाई। ये लो, ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया हमारा, और मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन आप उड़ा सकते हो भाई। लाइन में एक क्वेश्चन और देखा जाए, 39वां क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और होगा। क्या बोला गया कि नॉर्थ की तरफ देखते हुए लोगों की संख्या में राम श्याम के राइट में 12th पर है, जो लेफ्ट एंड से 23rd पे, अगर मोहन राइट। अरे यार क्या अच्छा क्वेश्चन है यार, घुमाया कितना अच्छे से गया। देखो आप ध्यान से, आप इसको वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर करो। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और मैंने आज के सेशन को डेडिकेट किया है पीओ के पेपर से। मतलब पीओ का जो पेपर हो सकता है, या आईबीपीएस क्लर्क का जो पेपर हो सकता है। आरआरबी क्लर्क नहीं कह सकता मैं, आरआरबी क्लर्क थोड़ा सा इससे आसान आता है, तो आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी पीओ का स्टैंडर्ड ही मैं आपको ले सकता हूँ। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं बना के दिखाऊं। इसमें क्या बोला गया कि एक लाइन है जिसमें क्या बोला गया कि लोग कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो लाइन खींच लो भाई, ये लो खींच ले लाइन। अब आगे पढ़ो जरा सा, ठीक है भाई। अब उसके बाद क्या बोला गया, राम जो है वो कहाँ पे है, 12th है, कहाँ से, राइट ऑफ श्याम। ठीक है, और आगे बोला गया श्याम जो है वो 23rd है, कहाँ से, लेफ्ट हैंड से। तो ये देखो श्याम जो है बेटा लेफ्ट से 23rd पे मान लिया श्याम आ गया। ठीक है, श्याम जो है वो 23rd पे आ गया। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया, जो कौन है बेटा, राम जो है वो श्याम के राइट में 12 पे। तो श्याम के अगर राइट में 12 चलें, तो ये देखो इसके राइट में अगर 12 चलें तो यहाँ पे आप +12 कर दो। तो 23 में अगर 12 करोगे तो यहाँ पे जो राम होगा वो कितने पे हो जाएगा, 35 पे। 23 में 12 जोड़ दिया, तो 35 पे कौन आ चुका है बेटा, राम आ चुका आपका। ध्यान से देखना आगे क्या बोला गया इसमें कि मोहन जो है वो 19th है फ्रॉम द राइट एंड एंड 5th टू द लेफ्ट ऑफ राम। मोहन जो है वो यहाँ से, देखो मोहन यहाँ कहीं आ गया, ये मोहन आ गया, और ये मोहन जो है वो राम के लेफ्ट में कितने पर है बेटा, 5। तो बेटा राम के लेफ्ट में अगर 5 पे होगा, तो राम के लेफ्ट में 1 2 3 4 और 5 पे हो गया। ठीक है भाई, तो मोहन की पोजीशन 35 में से 5 आओ तो क्या हो जाएगी बेटा, 30 हो जाएगी। मोहन की पोजीशन 30, भाई 35 में से 5 पीछे आ गया, तो मोहन 30 पे हो गया। तो बताओ यार लाइन में कितने लोग हैं। तो मोहन की दोनों तरफ से पोजीशन आपको मिल चुकी है। एक तरफ से मोहन की पोजीशन 30 है, और एक तरफ से क्वेश्चन में दिया गया है मोहन की पोजीशन कितनी बेटा, 19 है। 19 इधर से है, 30 इधर से है, तो आप टोटल निकाल दो, 30 + 19 -1 कितना आएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, 30 × 40 9 49, 49 में से 1 माइनस किया तो 48 आ गया आपका आंसर। सिंपल तरीके से बन गया, समझ में आई बात आपको, इसका आंसर 48 आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखो जरा क्वेश्चन अगला क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन। जरा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को आंसर निकालो जरा सा। वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश करो, जरा सा करो। देखो भाई जल्दी से कर लेते हैं इसको सॉल्व। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। स्ट्रेंजर एक शब्द है, STRANGER। भाई इसमें इसको कुछ ऐसे अरेंज करना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो, लेकिन पहले वॉवेल रखो, बाद में कॉन्सोनेंट रखना। ठीक है, तो यहाँ पे रखें वॉवेल जरा सा। तो पहले वॉवेल कौन आएगा यार, इसमें वॉवेल एक ए है, ए के बाद ई है, उसके बाद खटाक से कॉन्सोनेंट उठा लो भाई। जी आएगा, जी के बाद एन आएगा, एन के बाद आएगा आर 2 बार, फिर एस और फिर टी। हो गया। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई, क्वेश्चन आपसे पूछा गया बताओ कि ई और एस के बाद कितने लोग आएंगे अरेंजमेंट के बाद। तो बच्चा लोग ई और एस के बाद अरेंजमेंट में कितने लोग आएंगे, ई यहाँ पे एस यहाँ पे गिनो जरा, 1 2 3 4, तो आंसर कितने आएगा, 4। भाई इसके अंदर 4 आएंगे, ई और एस के बीच में 4 लोग आ जाएंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन कितना आसान था, वेरी गुड। चलिए तो आज के लिए इतना ही भाई, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे आज के, और आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो सेशन को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें, और आप याद रखना कि हमारे सेशन को आप हमारे ऑफिशियली मैग्नेट ब्रेन्स के जो हमारा वेबसाइट है वहाँ से भी वॉच आउट कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाइए magnetbrains.com, वहाँ पे आप ओपन करेंगे
हमारे टॉप कोर्सेज में आप नीचे की तरफ जाएंगे जब, तो नीचे की तरफ आपको जाने पे हमारे पूरे कोर्सेज दिख जाएंगे। देखो नीचे में आपको दिखाई देगा यहाँ पे जैब और कैप के नीचे बैंक इंश्योरेंस है, उसके नीचे एसएससी और रेलवे है, तो आप उसको देख सकते हैं। हमारे सेशंस पूरे आपको यहाँ मिल जाएंगे। किसी भी सेशन को आप क्लियर करिए, आपको कंप्लीट रीजनिंग पढ़ना तो आप रीजनिंग पे क्लिक करेंगे, पूरा कोर्स मिल जाएगा, चाहे वो बात क्रैश कोर्स की है, चाहे वो बात सब्जेक्ट की है, ठीक है ना। आप इसको आराम से देख सकते हो। याद रखना ये सब कुछ फ्री है। आप जैसे ही क्लिक करते हो किसी भी एक सेशन पे, आपके सामने देखो पूरा सेशन हमारा आ जाएगा। पूरा सेशन आप जिस भी टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना जाके पूरा पढ़ सकते हो। इनइक्वालिटी, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, सेटिंग अरेंजमेंट, पजल, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप किसी एक को भी क्लिक करेंगे, हमारा सेशन ऑन हो जाएगा। आराम से देखिए, ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ध्यान रखिएगा, एक चीज करना है कि आपको लाइक और शेयर जरूर करना है, क्योंकि याद रखना ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है। सिर्फ फ्री नहीं, अभी हम मेंस भी आपको पढ़ाएंगे पूरा, और सिर्फ मेंस नहीं, आपको सिलेक्शन भी दिलाएंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है आज का सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में एक और धमाकेदार सेशन के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।